हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग साथियों? आशा करते हैं आप सभी पढ़ाई लिखाई मस्त जबरदस्त हो, जिंदाबाद चल देगी दोस्तों। दोस्तों अभी हम लोग पढ़ रहे हैं हिस्ट्री। हिस्ट्री में से अभी हम देखेंगे थ्योरी, उसके बाद फिर देखेंगे उसका घटना चक्र का क्वेश्चन। ठीक है, तो हिस्ट्री में थ्योरी में आज देख रहे हैं हम लोग बौद्ध धर्म। ठीक है, ये उन बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि बीपीएससी की तैयारी करते हैं, यूपीएससी की तैयारी करते हैं, जो कि बिहार से सीजीएल की तैयारी करते हैं, दरोगा की तैयारी करते हैं, एसएससी का, रेलवे, कोई भी एग्जाम का तैयारी करते हैं तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। फिलहाल बीपीएससी वीडियो का आगे में है तो उसके उसके लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट तो सभी के लिए अच्छा है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज के टॉपिक को, बौद्ध धर्म। जो भी साथी हमारे नए होंगे उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। ठीक है, चलिए आज की टॉपिक है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म में हम लोग क्या करेंगे, ये खान सर का पहले पीडीएफ है, खान सर के पीडीएफ से हम लोग थोड़ा सा थ्योरी देख लेते हैं। ठीक है, चलिए 1 मिनट, थोड़ा सा कलर चूज कर लेते हैं। ठीक है, बौद्ध धर्म। ठीक है, बौद्ध धर्म देखो भाई साहब, ऐसा है कि बौद्ध धर्म को पढ़ने से पहले थोड़ी सी बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी लेनी बहुत ही जरूरत है। ठीक है, बौद्ध धर्म देखो, बौद्ध धर्म का प्रारंभ किसने किया था? तो बौद्ध धर्म का जो प्रारंभ किया था, I मीन बौद्ध धर्म का जो संस्थापक थे कौन थे? वो थे महात्मा बुद्ध जी थे। कौन थे? महात्मा बुद्ध जी थे इसके बौद्ध धर्म के संस्थापक। ठीक है, महात्मा बुद्ध का जो बचपन का नाम क्या था? महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। क्या नाम था? सिद्धार्थ। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। इसका जन्म हुआ था नेपाल के लुम्बिनी कपिल वस्तु में हुआ था। कहाँ हुआ था इनका जन्म? नेपाल के लुम्बिनी कपिल वस्तु में हमारे महात्मा जी का जन्म हुआ था। महात्मा बुद्ध जी का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, 563 ईसा पूर्व में। ठीक है, चलिए इसके पिता का नाम क्या था? शुद्धोदन था। इसके पिता का नाम क्या था? शुद्धोदन। जो क्षत्रिय थे वो शाक्यगण के प्रधान थे। किसके प्रधान थे? तो शाक्यगण के प्रधान थे। ठीक है, एक मिनट के थोड़ा सा इसका और पतला करने दो। ठीक है, इसकी माता कौन थी? इसकी माता का नाम महामाया था, जो कि कोलीय वंश की थी। कौन सी वंश है? इसकी माता थी कोलीय वंश की। माता का नाम था महामाया। पिता का नाम क्या था? सुधोधन। कैसे, कौन से वंश के थे पिता? पिता थे शाक्य वंश के, माता थी कोलीय वंश की। ये क्वेश्चन इसका आया हुआ है कि पिता, इसकी माता जो है ना, गौतम बुद्ध की माता किस वंश की थी? कोलीय वंश की थी। ठीक है, पिता के 7 दिन बाद, सॉरी, जन्म के 7 दिन बाद महामाया की मृत्यु होती है। गौतम बुद्ध के जन्म के 7 दिन बाद ही माता महामाया की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। ठीक है, उसके बाद इसकी मौसी थी गौतमी। क्या नाम था इनकी मौसी का? नाम गौतमी थे। उन्होंने इसका पालन पोषण किया। गौतमी इसकी सौतेली माँ भी थी। मतलब जब इसकी माँ माँ का देहांत हो गया महामाया जी का, तो उसके बाद क्या हुआ कि इसके पिताजी ने उनकी मौसी से शादी कर लिया। उनकी मौसी जो गौतमी जी थे, उन्होंने इनका भरण भरण पोषण किया इनका। ठीक है, इनका विवाह कर दिया गया। इनका विवाह हुआ 16 वर्ष की अवस्था में, इनके शादी हो गया। किससे हुआ था? यशोधरा नामक एक कन्या से हुआ था, जो कि गोपा बिंबा या यादक्ष भी कहते हैं। इनसे इसका शादी हो गया था। ठीक है, इससे एक पुत्र भी पैदा हुआ। इसके पुत्र का क्या नाम था? इसके पुत्र का नाम था राहुल। गौतम बुद्ध के कन्या का क्या नाम था? यशोधरा इसकी वाइफ का नाम था। इसके बेटे का क्या नाम था? राहुल नाम था इसके बेटे का। ठीक है, सिद्धार्थ। सिद्धार्थ इसका बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था तथागत। इसे कनक मुनि भी कहा गया, शक्य मुनि भी कहते हैं। ठीक है, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। और क्या इसको कहते हैं? कनक मुनि इनको कहते हैं, शाक्य मुनि भी कहते हैं। ये एशिया के ज्योतिपुंज, आपसे पूछेगा एशिया का ज्योतिपुंज कौन है, तो एशिया के ज्योतिपुंज हो जाएंगे हमारे गौतम बुद्ध जी। ठीक है, एक दिन इन्होंने अपने राज्य में नगर भ्रमण के दौरान वे 4 अवस्थाओं को देखे। इन्होंने भैया क्या किया कि इसको जो है ना कहा दिया कि आप जो है ना बाबा, इनके घर पे आए। एक ही को बेटा था, राजा बेटा था। कह दिया ये आगे चल के बाबा अब सन्यासी बनेंगे। ठीक है, या तो प्रतापी राजा बनेंगे या सन्यासी बनेंगे। तो घर वाले भाई टेंशन में आ गए, बोले अरे भाई यार ये सन्यासी बन गया, इसको कहीं बाहर नहीं जाने दो। लेकिन फिर भी इसको एक बार घूमने के लिए मौका मिलता था। जब ये घूमने के लिए बाहर गए तो अपने नगर भ्रमण के दौरान उन्होंने देखा 4 गो व्यक्ति देखा। किसको किसको देखा? एक बीमार व्यक्ति को देखा, एक वृद्ध व्यक्ति को देखा, एक शव देखा और एक सन्यासी को देखा। जिसके कारण इसके मन में क्या हुआ? वैराग की एकदम स्थिति उत्पन्न हो गई। ठीक है, इसकी इच्छा उत्पन्न होगी। और वे 29 वर्ष की अवस्था में, कितनी वर्ष के? 29 वर्ष की आयु में वो अपना गिर त्याग कर दिया। ठीक है, जिसे बौद्ध धर्म में क्या महाभीष्म निष्क्रमण निष्क्रमण कहा गया। ठीक है, तो गौतम बुद्ध जी ने क्या किया? गौतम बुद्ध जी को देखो भैया, गौतम बुद्ध जी को जल्दी नगर घूमने नहीं देता था, साल में एक बार घूमने देता था। ठीक है, साल में जब एक बार घूमने के निकले थे तो उन्होंने अपने नगर भ्रमण में 4 गो आदमी को देखा। देखा किसको? बीमार व्यक्ति को देखा। बीमार व्यक्ति को देखा, उसके बाद क्या करते हैं, वृद्ध व्यक्ति को देखा,
सबको देखा और एक सन्यासी आदमी देखो, सन्यासी बड़े ही मस्त एक कमंडल लिए हुए हर हर महादेव करते हुए एकदम जा रहे थे, ठीक है। देखा यार, सबसे खुशी आदमी तो ये सन्यासी ही है। जो बीमार था वो भी टेंशन में था, रो रहा था, धो रहा था, अरे भाई बीमार हो गया। जो वृद्ध था वो भी टेंशन में था फ्यूचर पास्ट को लेके, ठीक है। लेकिन जो सब था खैर वो तो मर ही गया था। लेकिन जो सन्यासी था, सन्यासी बड़े ही हल्की हल्की मुस्कान देते हुए, कमंडल लेते हुए हर हर महादेव करते हुए जा रहे थे। तो बोले भाई यही तो जीवन है। ये चीज देख के उनके मन में क्या गया, वैराग की उत्पन्न होगी, इच्छा कि भाई हमें भी बाबा बनना चाहिए। बस फिर क्या था, 29 वर्ष की आयु थे, अपना घर और त्यागे चल दिए एकदम। गौतम सिद्धार्थ सिद्धार्थ जी चले गए एकदम वन में, ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए। जैसे ज्ञान प्राप्ति करने चले गए, जो घर जो त्याग किया उस घर को त्याग करना कहा गया महाविस्निस्किन कहा गया, ठीक है। उसके बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, ठीक है। सबसे पहले इन्होंने क्या किया, अलार कलम के पास गए, ठीक है। ये अलार कलम के पास गए राजगिरी में, सॉरी वैशाली गए सबसे पहले। सबसे वैशाली गया, वैशाली में क्या अलार कलम के पास गए। अलार कलम से इन्होंने सांख्य दर्शन सीखा। क्या सीखा इन्होंने, सांख्य दर्शन सीखा। फिर उसके बाद राजगीर चले गए, ठीक है। राजगीर सीखने के बाद वहां रुद्रक राम से मिले। किससे, रुद्रक राम से मिले। वहां इन्होंने योग दर्शन सीखा, ठीक है। सबसे पहले कहाँ गए, सबसे पहले वैशाली गए। वैशाली में इन्होंने कौन मिले इसको, अलार कलाम जी मिले। इसको क्या सांख्य दर्शन सिखा दिए। फिर उसके बाद ये राजगिरी आ गए। राजगिरी में इनको रुद्रक रामन जी मिले, रुद्रक राम जी मिले। उन्होंने इसको योग दर्शन सिखा दिया। महात्मा बुद्ध अपने 5 मित्रों के साथ सारनाथ की मृगदावन में तपस्या करने चले गए और 6 वर्ष तक कठोर तपस्या की। यहीं से फिर इसका मन नहीं भरा, आगे चल के ये 5 गो और ब्राह्मण को क्या किए, 5 और ब्राह्मण अपने साथी के साथ चले गए तपस्या करने। सारनाथ में पहुंच गए। कहाँ पहुंचे, सारनाथ। आपसे पूछेगा कि महात्मा बुद्ध कहाँ गए थे, सबसे पहले किस जंगल में गए थे तपस्या करने के लिए, तो वो गए थे सारनाथ के जंगल में, ठीक है। 6 वर्ष के कठोर तपस्या किया इन्होंने। वहां एक कन्या ने कहा कि वीणा को इतना भी ना खींचो कि वीणा टूट जाए, और इतना भी कम ना खींचो कि वह बजे ही नहीं। इस बात को सुनकर महात्मा बुद्ध सारनाथ से उरुकवेला चले गए। इस बात को उसके दिमाग में खनका बात, ठीक है। उसके बाद वो वहां से उठे, उसके बाद उरुकवेला चले आए और वहां तपस्या करने लगे, ठीक है। लेकिन वो बाबा लोग नहीं आ पाए, वो जो 5 गो और उसके साथी थे वो नहीं आए। यहाँ पे इन्हें निरंजना नदी, ठीक है, निरंजना नदी के तट पे पीपल वृक्ष के नीचे बैसाखी पूर्णिमा के दिन को ज्ञान की प्राप्ति हो गया दोस्त, ठीक है। कहाँ पहुंचे ये पहुंचे उरुगवेला। उरुगवेला में ही इनको क्या हुआ, निरंजना नदी के किनारे एकदम पीपल का वृक्ष था उसके नीचे, पूर्णिमा का, बैसाखी पूर्णिमा का दिन था। उस दिन इनको ज्ञान का प्राप्ति हुआ, ठीक है। हुआ कि आप कहानी सुनिए। हमारे महात्मा बुद्ध जी ने घर त्याग कर दिया 29 वर्ष की अवस्था में। पहले कहाँ पहुंचे, पहले पहुंचे वैशाली। वहां कौन मिले, वहां पे मिले इनको अलार कलम जी। अलार कलम जी ने इनको सांख्य दर्शन सिखाया। वहां से फिर ये कौन चले गए, वहां से राजगिरी। राजगिरी मिले रुद्रक राम जी से। वो इनको योग दर्शन सिखाए। फिर उसके बाद वहां से 5 गो बाबा जी के साथ कहाँ पहुंचे, सारनाथ में। सारनाथ की जंगल में, सारनाथ पहाड़ी पे लगे, वहां जाकर तपस्या करने लगे अपने 5 मित्र के साथ, ठीक है। 5 मिनट जब तपस्या वहां पे कर रहे थे, या 6 वर्ष तक लगातार कठोर तपस्या किए, भूख प्यास एकदम छोड़ छाड़ के एकदम पूरा तपस्या में लगे हुए। उसके बाद वहां से एक महिला गुजर रही थी। उस महिला ने कहा, कन्या ने कहा कि वीणा को इतना भी ना खींचो कि टूट जाए, और इतना भी कम ना खींचो कि वह बजे ही नहीं। तो इस बात को सुनकर महात्मा गांधी के दिमाग में खटका। उन्होंने सोचा कि भाई तरीका चेंज करना होगा। उसके बाद ये सारनाथ से उठ के चले गए कहाँ, उरुग्वेला। जब ये उरुग्वेला पहुंचे, वहां पे निरंजना नदी था, ठीक है। कौन सा, निरंजना नदी के किनारे, निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे जो क्या हुआ, ज्ञान की प्राप्ति हुआ बैसाखी पूर्णिमा के दिन, ठीक है। ज्ञान प्राप्ति के बाद वो वृक्ष के, उस वृक्ष को क्या कहा गया, उसे महाबोधि वृक्ष कहा गया। जैसे ही महाबोध भगवान को ज्ञान की प्राप्ति हुआ, उस वृक्ष को क्या कहा, महाबोधि वृक्ष कहलाया। और यह स्थानीय क्या कहलाया, यह स्थान को बोध गया कहा दिया गया, ठीक है। इस स्थान का क्या नाम रखा गया, बोध गया। और वृक्ष का क्या नाम रखा गया, महाबोधि वृक्ष। तो ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्हें महात्मा बुद्ध कहा गया। क्या कहा गया उनसे, महात्मा बुद्ध। जैसे उनको ज्ञान प्राप्त हो गया ना, उसके बाद सिद्धार्थ से क्या बन गए, वो महात्मा बुद्ध बन गए, ठीक है। बुद्ध का शाब्दिक अर्थ क्या होता है गुरु, बुद्ध का शाब्दिक अर्थ होता है, बुद्ध का शाब्दिक होता है ज्ञान संपन्न व्यक्ति। क्या होता है दोस्त, ज्ञान संपन्न व्यक्ति बुद्ध का शाब्दिक अर्थ होता है। इन्होंने अपना पहला उपदेश, फिर उसके वजह से इसको ज्ञान प्राप्ति हुआ एकदम सारनाथ जंगल फिर आ गया, जहां इसका 5 को दोस्त और इसका के तपस्या कर रहा था। ये सारनाथ में पहुंचे, सबसे पहला उपदेश अपने मित्र सारनाथ में अपने 5 मित्रों को दिए, ठीक है। सबसे पहला उपदेश बोला, देखो भाई हमको जन ज्ञान प्राप्ति हो गया है,
तो बोला यार तुम कहाँ चला गया था यार, छोड़ छाड़ के हम लोगों को। तो बोला हम चले गए तो रुगवेला, वहां पे हमको ज्ञान का प्राप्ति हो गया, तो सुनो हमारे ज्ञान की बातें। तो इन्होंने एक उपदेश दिया, सबसे वैसे पूछेगा सबसे पहला उपदेश महात्मा बुद्ध ने किसको दिया, तो वो अपने पांचों मित्रों को सारनाथ में दिए, ठीक है। बौद्ध धर्म में महाधम धर्म चक्र प्रवर्तन काला, जैसे ही अपना ज्ञान देने लगे ना, ज्ञान देने को क्या कहा लगे, जैसे कहा महाधर्म काला या धर्म चक्र परिवर्तन का क्या पढ़ाया इसको, महाधर्म चक्र परिवर्तन काला या जब ज्ञान देने को, ठीक है। इन्होंने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए, सर्वाधिक उपदेश इन्होंने कौशल देश के राजधानी श्रावस्ती में दिया। ये भी क्वेश्चन आता है कि महात्मा बुद्ध ने सबसे अधिक ज्ञान कहाँ पे दिए, उपदेश कहाँ पे दिए, तो उपदेश सबसे अधिक दिए थे ये श्रावस्ती में दिए थे, ठीक है, जो कि अब पाली भाषा में दिए थे। इन्होंने किस भाषा में दिए थे, पाली भाषा में, ठीक है, पाली भाषा में इन्होंने दिए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इन्होंने श्रावस्ती में उंगली माल, हाँ इन्होंने श्रावस्ती में ही उंगली माल नामक एक डाकू को शिक्षा दी थी। जब आप क्लास 6 में पढ़िएगा, 6 या 7 या किसमें है, एक उंगली माल नामक डाकू का कहानी है, ठीक है। उसमें भी देखिएगा महात्मा बुद्ध जाकर उंगली माल को एकदम सीधा करके रख देते हैं, ठीक है, सीधा कर देते हैं, ठीक है। वो कहाँ पे, श्रावस्ती का ही घटना था, वहां पे इन्होंने उंगली माल को ठीक किए थे, ठीक है। महात्मा बुद्ध का सबसे प्रिय शिष्य क्या था, सब महात्मा बुद्ध का सबसे प्रिय शिष्य का नाम था आनंद तथा उपाली। क्या नाम था, आनंद तथा उपाली इनके प्रिय शिष्य थे। आनंद के कहने पे महात्मा बुद्ध ने महिलाओं को बौद्ध संघ में प्रवेश का अनुमति वैशाली में दी, और उन्होंने कहा कि अब बौद्ध धर्म ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा, ठीक है। अब देखो भैया हमारे महात्मा, देखिए हर इंसान का कोई ना कोई प्रिय चीज होता है, प्रिय इंसान होते हैं, प्रिय लोग होते हैं, प्रिय वस्तु होते हैं, प्रिय कुछ भी चीज होते हैं, प्रिय लेकिन होते हैं, ठीक है। जैसे महात्मा बुद्ध देख लीजिए, महात्मा बुद्ध के प्रिय दो शिष्य थे, उसका नाम था, एक का नाम था आनंद, दूसरा का था नाम था उपाली। एक दिन आनंद जी पूरा पैर दबा रहे थे बड़े मन से भगवान बुद्ध का, तो बोला कि भगवान मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। बोला कि बोलो। बोला ऐसा कीजिए ना कि महिलाओं को भी अनुमति दीजिए इसमें बौद्ध धर्म एंट्री करने के लिए। तो बोला कहा है, तो बोला देखिए पुरुष को तो एंट्री मिल ही रहा है, वो तो बन क्या महिला के मन में तो बैराग की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, उनको भी मौका दे दिया, ठीक है। भगवान ने बोला ठीक है चलो, तुम कहते हो तुम्हारी बातें मान लेता हूँ, ठीक है जाओ, लेकिन एक बात मेरी याद रखना, ठीक है। कहा कि अब जो है ना बौद्ध धर्म जो है ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा, क्योंकि ये जैसे स्त्री एंट्री करेगी उसके बाद से बौद्ध धर्म ज्यादा दिन तक नहीं चला, इन्होंने उस टाइम यही बात कहा, ठीक है। तो बौद्ध धर्म अपनाने वाले पहली महिला कौन थी, बौद्ध धर्म अपनाने वाले पहली महिला इसकी मौसी थी, वही गौतमी जी, जो इनका जो इनकी माँ का बहन था, ठीक है, मौसी थी इनकी गौतमी। और दूसरी दूसरी महिला कौन थी, दूसरी महिला अमरपाली जी थे, जो इसकी वाइफ की कोई अथी थी, पत्नी की इसकी फ्रेंड समझ लो, फ्रेंड ही थी, ठीक है। अमरपाली जी पहली कौन थी गौतमी, दूसरी कौन थी अमरपाली जी थी महिला। बौद्ध धर्म अपनाने वाला पहला पुरुष कौन था, बौद्ध धर्म अपनाने वाला पहला पुरुष था तपस्सु, तपस्सु तपस्सु तथा मल्ली, तपस्सु तथा मल्ली जो ना, ये दो ऐसे पुरुष थे जो कि सबसे पहले बार बौद्ध धर्म को अपनाए थे। कौन थे, तपस्सु तथा मल्ली, कौन थे, तपस्सु तथा मल्ली। सबसे पहली महिला कौन थी, गौतमी, फिर उसके बाद कौन थे, अमरपाली जी थी, ठीक है। उसके बाद महात्मा बुद्ध ने कहा कि मेरे उपदेश को अंधविश्वास के रूप में मत मानो, बल्कि इसे तर्क के आधार पे बनाओ। तो इन्होंने भैया अंधविश्वास को भी इन्होंने भी नहीं माना। महात्मा बुद्ध ने कहा कि देखो भैया ऐसा है कि हम जो उपदेश दे रहे हैं इससे आप जो है ना अंधविश्वास के रूप में मत मानिए, लेकिन इसे तर्क के रूप में मानिए, ठीक है। महात्मा बुद्ध के चार सत्य वचन थे। महात्मा बुद्ध ने चार सत्य वचन दिए, क्या दिए, इन्होंने कहा संसार दुखों से भरा है। क्या कहा इन्होंने, इन्होंने कहा भैया देखो ऐसा बात है कि संसार जो इन दुखों से भरा है, हर इंसान के पास कुछ ना कुछ दुख है। अमीर के पास अलग दुख है, गरीब के पास अलग दुख है, उसके बाद कहते हैं स्वस्थ मनुष्य के पास अलग दुख है, और क्या कहते हैं निरोग के पास अलग दुख है, हर किसी के पास दुख ही दुख है, ठीक है। सभी दुखों का कोई ना कोई कारण अवश्य है, सभी दुखों का कारण कोई ना कोई अवश्य सही है। देखो जो अमीर आदमी है वो और चाहता है अमीर बनने के लिए, जो गरीब आदमी है वो पैसा ले टेंशन में है, जिसके पास कुछ नहीं है वो टेंशन में, जिसके पास सब कुछ है वो टेंशन में, पड़ोसी पड़ोसी को देख कर जल रहा है, दुख हो रहा है। तो इसलिए महात्मा बुद्ध ने कहा कि हर इंसान का दुख होने का कोई न कोई कारण है, ठीक है। दुख का सबसे बड़ा कारण क्या है, दुख का सबसे बड़ा कारण क्या है, इच्छा। देखो कितनी अच्छी वाली बात इन्होंने कहा कि दुख का सबसे कारण क्या है, सबसे बड़ा कारण है इच्छा। सही बात है। जब हम कोई चीज का इच्छा रखते हैं, जैसे कोई वस्तु को पाने की इच्छा रखते हैं, जैसे मान के अभी हम पढ़ रहे हैं तो हम लोग को सरकारी नौकरी पाने की इच्छा है, अगर हम लोग को सरकारी नौकरी नहीं मिलती है तो क्या होती है, अगर हमारा इच्छा पूरा नहीं होता है तो क्या होता है, हमें दुखी होते हैं, हमें दुख पहुंचता है। तो दुख का सबसे बड़ा कारण क्या है दोस्त, इच्छा है, ठीक है। तो इसलिए क्या बोलते हैं, इच्छाओं पर नियंत्रण पाया जा सकता है, और इन इच्छाओं पर नियंत्रण पाया करके हम लोग अपने दुख को कम कर सकते हैं, ठीक है।
तो महात्मा बुद्ध ने इच्छा पर नियंत्रण पाने के लिए अष्टांगिक मार्ग दिए। क्या दिया उन्होंने? बोले कि अगर आप अपने दुख को कम करना चाहते हैं तो अपने सबसे पहले अपनी इच्छा पे नियंत्रण कीजिए। इच्छा पे नियंत्रण आप कैसे पाइएगा? लीजिए, हमने अष्टांगिक मार्ग निकाला। ठीक है, अष्टांगिक मार्ग क्या था दोस्त? मध्य मार्ग, बीच का रास्ता जिसे कहते हैं। ठीक है, दिया। कहा कि व्यक्ति को इच्छा इतनी बड़ी नहीं होनी चाहिए कि वह पूरी नहीं हो सके। ठीक है, इच्छा इतनी भी छोटी नहीं होनी चाहिए कि वह पूरा होने पे संतुष्टि ना हो। देखो भैया, महात्मा बुद्ध ने कहते हैं कि देखो, इच्छा इतनी भी बड़ी नहीं होना चाहिए कि भैया इच्छा पूरी नहीं हो सके, और इतना भी छोटा नहीं होना चाहिए कि भैया हम हमारी इच्छा पूरी हो जाए वो संतुष्टि नहीं हो रही। कितना, देखो सिंपल सा बात है। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट है, स्टूडेंट लोग क्या सोच रहा होगा? भाई साहब, इतना बड़ा भी इच्छा मत रख लीजिए जैसे हम एसडीएम अति बन जाएंगे, क्या कहते हैं, यूपीएससी निकाल देंगे, एक के बार में यूपीएससी निकाल देंगे एकदम पढ़ के। तो ये क्या हुआ? ये बहुत बड़ी इच्छाएं होगी। और वही इतना भी कम चला हो जाते हैं मजदूर का नौकरी कर लेंगे, इतना भी कम इच्छा में रखना चाहिए। ठीक है ना? मतलब जो इच्छाएं, जितना हम मेहनत कर रहे हैं उस मेहनत के अनुसार इच्छा रखनी चाहिए। मान रखिए किसी का बीपीएससी निकालने का सपना होगा, तो पहली बार में नहीं, कोई बात नहीं, दूसरा बार एक बार कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे, दूसरा बार निकल जाएगा, दूसरा बार नहीं, तीसरा बार निकल जाएगा। और बीपीएससी नहीं हुआ तो बिहार एसएससी में मार देना है। ठीक है, बिहार एसएससी को निकाल लेना। तो इस तरह क्या होता है, अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण करके हम अपने दुखों को कम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं इनका अष्टांगिक मार्ग क्या था। ठीक है, इनका अष्टांगिक मार्ग को एक बार देख लेते हैं। इनका अष्टांगिक सबसे पहला था सम्यक दृष्टि। क्या था? सम्यक दृष्टि। ठीक है, सम्यक संकल्प। ठीक है, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, उसके बाद सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति एवं सम्यक समाधि। ये इनका अष्टांगिक मार्ग मार्ग थे। ठीक है, तो देखिए अष्टांगिक मार्ग कैसी तरह था इनका? पहले था कि राइट व्यू, मतलब सही चीज को देखना। राइट इंटेंशन, मतलब अच्छी संकल्प होनी चाहिए आपकी, सही सोच, सही संकल्प होना चाहिए। उसके बाद राइट स्पीच, बोलना जो होता है, वाणी, सही वाणी होनी चाहिए, मीठी मधुर वाणी होनी चाहिए। राइट एक्शन, और सही कर्म करना चाहिए। मान रखिए हमारी इच्छा है कि हमें सरकारी नौकरी लेना चाहिए, तो क्या हुआ? उसके लिए सरकारी नौकरी जो भी उसका सिलेबस है, उस सिलेबस को अच्छी तरह से पढ़ना होगा, उससे कंप्लीट होगा, उसकी रिवीजन करना होगा, उसका टेस्ट मारना होगा। ठीक है, फिर क्या होता है? राइट लाइवलीहुड, राइट लाइवलीहुड, सही तरह से क्या जीवन जीना होगा, कि भाई जो उसका होता है, जैसे मान के क्या दिनचर्या का फॉलो करना होगा, रूटीन को फॉलो करना पड़ेगा, टाइमली खाना पड़ेगा, टाइमली पढ़ना पड़ेगा। ठीक है कि नहीं? राइट एफर्ट, राइट एफर्ट मतलब क्या? सही तरह से पूरा जी जान लगा के उसमें मेहनत करना होगा। ठीक है, राइट कंसंट्रेशन, फुल्ली कंसंट्रेशन, ये नहीं कि भैया हम पढ़ भी रहे हैं, इधर मोबाइल चला रहे हैं, रीलो देख रहे थे, क्या हुआ? कंसंट्रेशन गड़बड़ा रहा है, तो राइट कंसंट्रेशन होना चाहिए। एवं राइट माइंडफुलनेस होगा, एकदम पूरी तरह से, एकदम सम्यक समाधि, एकदम पूरा तन मन धन लगा के पढ़ना होगा। ठीक है, तो ये इनके अष्टांगिक मार्ग था कोई भी चीज को पाने का और अपने दुखों को कम करने का। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। महात्मा बुद्ध ने कहा कि यदि कोई इच्छा अधूरी रहेगी तो वह पुनर्जन्म का कारण बनेगा। ठीक है, अगर आपकी कोई इच्छाएं अधूरी रहती है भाई साहब, वो आपके पुनर्जन्म का कारण बनेगा। ठीक है, इसलिए एकदम अगला जन्म लेना ही नहीं लेना है इस बार, इसलिए अपनी सारी इच्छाएं को पूरा करके निकलना है। ठीक है, पुनर्जन्म से छुटकारा पाने के लिए इच्छा को मारना पड़ेगा, और इस क्रिया में उन्होंने मोक्ष कहा। ठीक है, इसलिए मोक्ष कब प्राप्त होता है? इन्होंने कहा मोक्ष तब आपको प्राप्ति होगी जब आप अगले जन्म नहीं लोगे। ठीक है, अगला जन्म कैसे नहीं लोगे भाई? कि जब तक अपना इच्छाओं को कंट्रोल नहीं करोगे, अच्छा जब नहीं रखोगे तो अगला जन्म ही नहीं होगा आपका। ठीक है, इसलिए इच्छाओं को मारना होगा। अगर आपकी कोई इच्छा अधूरी रह जाती है तो आपका क्या होगा दोस्त? अगला जन्म हो जाएगा। ठीक है, ये महात्मा बुद्ध के द्वारा कहा गया है। महात्मा बुद्ध अपना उपदेश पाली भाषा में देते हैं। महात्मा बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिए थे? ये याद रखिएगा, पाली भाषा में दिए थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है महात्मा बुद्ध ने निर्माण प्राप्ति को सरल बनाने हेतु 10 सील पर बल दिया था। देखो, निर्माण प्राप्ति को सरल बनाने हेतु क्या उन्होंने 10 सील का एकदम बल दिया था। वो 10 सील क्या है देखिए। ठीक है, पहला अहिंसा, मतलब हिंसा नहीं करना चाहिए कोई भी जीव को, चाहे वो मनुष्य है, कोई जीव जंतु है, कीट हो, पतंग हो, किसी को भी तकलीफ नहीं देना चाहिए, हिंसा नहीं करना चाहिए। सदा सत्य बोलना चाहिए, हमेशा झूठ बोलना चाहिए। आस्ते चोरी नहीं करना चाहिए, किसी भी प्रकार की संपत्ति नहीं रखना चाहिए, मतलब धन का संग्रह नहीं करना चाहिए। समझे? उसके बाद मद मद सेवन नहीं करना चाहिए, मतलब दारू उरू नहीं पीना चाहिए। ठीक है, और समय भोजन नहीं करना, पूरा टाइमली भोजन करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद सुखप्रद बिस्तर पे नहीं चाहिए, एकदम मोटा गद्दा उद्दा वाला सोफा वाला पलंग पे नहीं सोना चाहिए, एकदम मिट्टी पे सोना चाहिए। ठीक है, छोटा सा पतला सा कोई भी बेडशीट बिछा के। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बोलता है धन संचय नहीं करना चाहिए, वही धन का संग्रह नहीं करना चाहिए। ठीक है, उसका स्त्रियों से दूर रहना चाहिए, ब्रह्मचर्य रखना चाहिए, स्त्री को एकदम बाहर के समझ समझना चाहिए, माँ के समझ समझना चाहिए। ठीक है,
नृत्य गान आदि से दूर रहना चाहिए। अगर हम डांस वांस डिस्को उसको ये सब चीज से सिंगिंग उंगिंग से दूर रहना चाहिए, ठीक है। ये उनके 10 सील थे महात्मा बुद्ध को, कोई भी ज्ञान प्राप्ति करने के ये उसके 10 गुण थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मगध के राजा बिंबिसार ने युद्ध के निवास के लिए बेलुवन नामक महाविहार बनाए थे, ठीक है। सॉरी, मगध के राजा बिंबिसार थे, ठीक है। राजा बिंबिसार ने बुद्ध के निवास के लिए, हम युद्ध पढ़ लिए थे, समझ आते हैं। बुद्ध के निवास के लिए बुद्ध के निवास के लिए इन्होंने क्या बेलुवन का वन दे दिया, ठीक है। क्या दिया इन्होंने? बेलुवन का वन दे दिया, ठीक है। बेलुवन का वन नामक महाविहार बनवाया, ठीक है। लिच्छवी ने बुद्ध के निवास के लिए कुटाग्रशाला का निर्माण कराया था। लिच्छवियों ने क्या किया था? बुद्ध के निवास के लिए कुटाग्रशाला, ठीक है। बेलुवन किसने दिया था? बेलुवन ने कहा था बिंबिसार ने, राजा बिंबिसार ने बेलुवन की नामक महाविहार बनवाया था, ठीक है। गौतम बुद्ध उदाइन के शासनकाल में कौशाम्बी आए थे, ठीक है। गौतम बुद्ध क्या होते? उदाइन उदाइन के शासनकाल में कहाँ आए थे? कौशाम्बी। जब बोलेगा आपको कि गौतम कौशाम्बी जब आए तो उस टाइम वहां के शासन शासन कौन थे? उदाइन थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बौद्ध के बौद्ध के अनुयायी दो भागों में विभाजित हो गए। बौद्ध के जो अनुयायी थे वो आगे चल के दो भागों में विभाजित हो गए। पहला हुआ भिक्षुक, दूसरा हुआ उपासक। भिक्षुक कौन हुआ? जो बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु संन्यास ग्रहण करने वाले व्यक्ति भिक्षु कहलाते थे। बौद्ध धर्म का जो प्रचार कर रहा होता उस टाइम जो संन्यास धारण कर लिया है उसे क्या कहते हैं? भिक्षुक। उपासक कौन हुआ? जो गृहस्थ जीवन बिताते हुए भी बौद्ध धर्म अपनाने वाले व्यक्ति उपासक कहलाते थे। जो गृहस्थ जीवन में अपना रहा है उसके साथ में बौद्ध धर्म को अपनाए हुए हैं उसको क्या कहते हैं? उपासक कहते हैं। भिक्षु कौन हुआ? जो अपना घर तर त्याग करके और इसका प्रचार प्रचार करने के लिए घर घर जाके एकदम भिक्षु भीख मांगते हैं, सन्यासी सन्यास बन के घूमते हैं, उसे क्या बोलते हैं? भिक्षुक कहते हैं। महात्मा बुद्ध ने 3 को दर्शन दिए। चलिए आते हैं महात्मा बुद्ध के 3 दर्शन, ठीक है। पहला अनिश्वरवाद, दूसरा है शून्यवाद, तीसरा है क्षणिकवाद, ठीक है। अनिश्वरवाद, इन्होंने कहा ईश्वर का कोई अस्तित्व नहीं है, मतलब ईश्वर का अस्तित्व का इन्होंने भी नहीं प्रतिपादन किया, ठीक है, नहीं माना इन्होंने भी, ठीक है। उसका शून्यवाद, कोई भी व्यक्ति सर्वोपरि नहीं है ना ही सर्वशक्तिमान। इन्होंने कहा कोई भी व्यक्ति जो है ना सर्वोपरि नहीं है, मतलब कोई भी सबसे बड़ा नहीं है, कोई अपने आप को भगवान ना समझे, कोई अपने आप को डाउन नहीं समझे, कोई अपने आप को क्या कहते हैं तूफानी बाबू नहीं समझे, ठीक है। इसलिए इन्होंने कहा कोई भी व्यक्ति सर्वोपरि नहीं है ना ही सर्वशक्तिमान है। क्षणिक बात, संसार की सभी वस्तुएं, कहते हैं संसार के सभी वस्तुएं कुछ ही समय के लिए है, इनका विनाश निश्चित है, अर्थात ये सभी वस्तुएं क्षणिक है। क्षणिक बाद में इन्होंने कहते हैं कि संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं वो आपके लिए कुछ ही समय के लिए। आपके पास धन है, धन समाप्त होगा। आपके पास रूप है, आपका रूप समाप्त होगा। आपके पास कुछ भी चीजें हैं वो सभी कुछ ना कुछ समाप्त होगा, इसलिए कोई चीज पे घमंड नहीं करना चाहिए, ठीक है। हर चीज का एकदम कुछ 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 वस्तु क्षणिक ही होता है, ठीक है। इसलिए आपके पास एक अच्छा दोस्त है वो भी एक दिन जाएगा, आपके साथ एक अच्छा कोई लोग है तो वह भी जाएगा, ठीक है। सबका एक दिन, आप भी खुद अपने आप से अगर प्यार करते हैं शरीर से, देखने एक दिन हमारा ये शरीर भी हमको छोड़ के जाएगा, है कि नहीं। यही बोला है संसार के सभी वस्तुएं कुछ ही समय के लिए, इसका एक विनाश होना निश्चित है। एक न एक दिन सभी का विनाश होंगे, इसलिए कोई चीज पे हमें घमंड नहीं करना चाहिए, प्रेम से रहना चाहिए, हर जगह प्रेम बांटना चाहिए। तो ये सभी वस्तुएं क्या है? क्षणिक है। इन्होंने क्षणिकवाद में कहा क्या कहा? इन्होंने 3 दर्शन दिए, पहले अनिश्वरवाद, दूसरा दिया शून्यवाद, तीसरा क्षणिकवाद दिए। अनिश्वरवाद में इन्होंने कहा कि ईश्वर का कोई भी अस्तित्व नहीं है। शून्यवाद में कहा कोई भी व्यक्ति सर्वोपरि नहीं है, कोई सर्वशक्तिमान नहीं। सर क्षणिकवाद में इन्होंने क्या? क्षणिकवाद में कहा संसार की सभी वस्तुएं कुछ ही समय के लिए है, उसका विनाश निश्चित है, अर्थात ये सभी वस्तुएं क्षणिक है, ठीक है। फिर आते हैं बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म में 3 प्रमुख सिद्धांत दिए उन्होंने। बौद्ध धर्म में क्या था? 3 प्रमुख सिद्धांत, जैसे त्रिरत्न कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिरत्न। जो त्रिरत्न अथी में भी दिया गया था, क्या नाम है, जैन धर्म में भी दिया गया, यहाँ भी दिया गया। यहाँ बोल रहा है बुद्ध संघ धम्म, क्या कहता है यहाँ पे? बुद्ध संघ धम्म त्रिरत्न कहते हैं। उसमें था सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान, सम्यक दृष्टि और सम्यक विचार, ऐसे कुछ करके थे, ठीक है। 3 गो उसका भी था, 3 गो यहाँ पे भी है, ठीक है। इसका है बुद्धम संघ, बुद्ध धम्म संघ, ठीक है। आइए, महात्मा बुद्ध का सबसे पहला शिक्षण संकलन त्रिपिटक में किया गया था। महात्मा बुद्ध का सबसे पहले शिक्षा शिक्षा का संकलन किसमें किया गया था? त्रिपिटक में। त्रिपिटक में सबसे पहले शिक्षा का संकलन किया गया था, ठीक है। बौद्ध धर्म का त्रिपिटक कौन कौन है? त्रिपिटक देखो पहला आ गया विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम पिटक, ठीक है। बौद्ध धर्म को 3 को पुस्तक लिखा, उसका नाम रखा त्रिपिटक। त्रिपिटक में 3 भाग है, विनय पिटक है, दूसरा सुत्त पिटक है, तीसरा अभिधम पिटक है, ठीक है। त्रिपिटक का क्या नाम होता है? ज्ञान भरा टोकरी। क्या नाम होता है? ज्ञान भरा टोकरी। त्रिपिटक श्रीलंका में सिंहली भाषा में लिखा गया। आपसे पूछेगा बताइए त्रिपिटक किस भाषा में लिखा? आप तो पाली भाषा मार देंगे ना भैया, सिंहली भाषा में। त्रिपिटक किस भाषा में लिखा गया है? सिंहली भाषा में। त्रिपिटक में कौन कौन है भैया? विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम पिटक, ठीक है।
आइए पढ़ते हैं। तो ये बोर नहीं होना। अगर आपको नौकरी लेना है, अगर आपको मेहनत से पढ़ना है, तो भाई एकदम पढ़ना होगा पूरा जी जान लगा के। ठीक है, बोर नहीं होना। बोर होगा तो भैया कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसलिए पढ़ो। बौद्ध साहित्य, इन ग्रंथों का संबंध बौद्ध धर्म से है। बौद्ध साहित्य का धर्म, बौद्ध साहित्य का संदर्भ किससे है? बौद्ध धर्म से है। ठीक है, बौद्ध साहित्य किसमें? पाली भाषा में मिले हैं। ठीक है, जातक ग्रंथ में महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की 200 कहानियां। ठीक है, जातक ग्रंथ में महात्मा बुद्ध की कितनी कहानियां हैं? तो 200 कहानियां हैं। ललित विस्तार में महात्मा बुद्ध की पूरी जीवनी है। आपसे पूछेगा कि महात्मा बुद्ध की जीवनी किसमें है? तो ललित विस्तार में। ठीक है, अंगुत्तर निकाय में 16 महाजन पद का बारे में चर्चा है। ठीक है, अंगुत्तर निकाय निकाय में क्या है? 16 महाजन पद का बारे में चर्चा है। ठीक है, 16 महाजन पद, आगे चल के एक महाजन पद होता है, उसी के बारे में चर्चा किसमें? अंगुत्तर निकाय में। ललित विस्तार में किसकी चर्चा है? महात्मा बुद्ध की पूरी जीवनी का। ठीक है, अब आते हैं महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध का सबसे पवित्र पुस्तक क्या है? उसका नाम है त्रिपिटक, जो 3 पुस्तक का समूह है। पहला है सुत्त पिटक। सुत्त पिटक ये सबसे बड़ा पिटक है। इसे बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहते हैं। आपसे पूछेगा बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया किसे कहते हैं? तो उसे कहते हैं सुत्त पिटक को। सबसे बड़ा पिटक कौन गया? सुत्त पिटक। फिर आता है विनय पिटक। विनय पिटक यह सबसे छोटा पिटक है। इसमें बौद्ध धर्म के प्रवेश की चर्चा है। बौद्ध धर्म के प्रवेश चर्चा किसमें है? विनय पिटक में। और ठीक है, इंसाइक्लोपीडिया किसे कहते हैं? सुत्त पिटक को। सुत्त पिटक को। ठीक है, उसके बाद अभिधम पिटक आता है। क्या आता है उसके बाद? अभिधम पिटक। ठीक है, इसमें महात्मा बुद्ध के दार्शनिक विचारों की चर्चा है। इसमें क्या है? महात्मा बुद्ध के दार्शनिक विचारों की चर्चा है। ठीक है, अभिधम पिटक में। अच्छा चलिए, क्यों कितना पिटक हुआ? 3 पिटक। कौन? सूत पिटक, और सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। सूत पिटक क्या सबसे बड़ा पिटक है ये। ठीक है, इसमें क्या कहते हैं? इनको इंसाइक्लोपीडिया भी कहते हैं। ठीक है, विनय पिटक में क्या? इसमें सूत पिटक के ये सबसे छोटा पिटक है। इसमें बौद्ध धर्म में प्रवेश की चर्चा है। इसमें प्रवेश चर्चा है। ठीक है, अभिधम पिटक, इसमें महात्मा बुद्ध का दार्शनिक विचारों का चर्चा है। ठीक है, आगे आते हैं हम लोग। आगे है बौद्ध धर्म का रामायण किसे कहते हैं? देखो भैया, बौद्ध धर्म का रामायण, अश्वघोष की पुस्तक बुद्ध चरित्रम। बुद्ध चरित्रम को क्या कहते हैं माना जाता है? तो आपसे पूछेगा बौद्ध धर्म का रामायण किसे कहते हैं? तो बुद्ध चरित्रम को कहते हैं। जो अश्वघोष के द्वारा लिखी गई बुद्ध चरित्रम है, इन्हीं को हम लोग क्या बौद्ध धर्म का रामायण कहा जाता है। ठीक है, बौद्ध धर्म में प्रवेश की न्यूनतम आयु क्या थी? बौद्ध धर्म में प्रवेश की न्यूनतम आयु 15 वर्ष था। ठीक है, बुद्ध ने अपने जीवन काल में संघ का प्रमुख किसे बनाना चाहता था? बनाना चाहता था देवदत्त को, लेकिन बनाया नहीं था। बनाना चाहते थे देवदत्त को। ठीक है, तो बौद्ध धर्म में प्रवेश की न्यूनतम आयु 15 वर्ष थी। बौद्ध धर्म का रामायण किसे कहते हैं? तो वो बुद्ध चरित्रम को कहता है। अश्वघोष ने उसको लिखा था। आगे आइए, बुद्ध बुद्ध अपने जीवन काल में संघ का प्रमुख किसे बनाना चाहते थे? तो देवदत्त को। ठीक है, महात्मा बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कुशीनगर में सुभद्द को दिया था। ठीक है, सुभद्द को दिया था। महात्मा बुद्ध ने अपना अंतिम अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? तो कुशीनगर में। ये जगह भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये नाम भी इम्पोर्टेंट है। कहाँ दिया था? तो कुशीनगर में सुभद्द में दिया था। ठीक है, महात्मा बुद्ध उपदेश देते हुए पावापुरी पहुंच गए थे। कहाँ उपदेश देते हुए पावापुरी पहुंच गए? जहाँ एक जैन भिक्षुक ने उसे सूकर मांस, जहरीली मांस खिला दिया, जिसके कारण उनकी तबीयत बिगड़ने लगी और उन्हें डायरिया हो गया। ठीक है, उत्तर प्रदेश के मल महाजनपद में स्थित, उत्तर प्रदेश के मल महाजनपद में स्थित कुशीनगर में उनकी मृत्यु हो गई, जिसे क्या महापरिनिर्वाण कहा गया। ठीक है, इनकी मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया। इनके घर त्याग को महाविष्निष्क्रमण कहा गया। ठीक है, उसके बाद इनकी मृत्यु हो गई। इन्होंने लास्ट में उपदेश के कुशीनगर में ही कुशीनगर में सुभद्र को अपना लास्ट उपदेश दिए थे इन्होंने। ठीक है, इनका अंतिम संस्कार मल महाजनपद के राजाओं ने धूमधाम से किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। महात्मा बुद्ध के मृत्यु के बाद इनकी अस्थियों को 8 जगह अलग अलग अस्थियों पर दफनाया गया। इनकी इनकी अस्थियों को 8 अलग अलग जगह पर दफनाया गया, जिन्हें क्या अष्टमहास्थान कहते हैं। अष्टमहास्थान कहते हैं। गौतम बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा कहाँ? ऋतु वैशाली में बिताया था इन्होंने। अंतिम वर्षा ऋतु इन्होंने यहाँ वैशाली में इन्होंने बिताया था। महात्मा बुद्ध के समकालीन शासक कौन कौन थे? महात्मा बुद्ध के समकालीन शासक थे बिंबिसार, उदयन एवं प्रसेनजीत तथा प्रोद्योत थे। ठीक है, बिंबिसार, उदयन, प्रसेनजीत और प्रोद्योत थे। ठीक है, महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब? 483 ईस्वी में। ठीक है, 563 ईसा पूर्व में इसकी जन्म हुआ था। 483 ईसा पूर्व में इसकी मृत्यु हुई। इनकी मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए 4 बौद्ध संगति हुआ। इस बौद्ध संगति को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इससे क्वेश्चन हमेशा आता है। ठीक है,
पहला जो बौद्ध संगति हुआ 483 बीसी में हुआ। कहाँ पे पहला हुआ? राजगीर में। पहला कहाँ हुआ? राजगीर में, ठीक है। उस टाइम राजा कौन थे? अजात शत्रु थे। और पुरोहित कौन थे? महाकश्यप जी थे, ठीक है। तो दूसरा कहाँ हुआ? 383 बीसी में हुए, यह वैशाली में हुआ था। दूसरा कहाँ हुआ? वैशाली में। कौन थे यहाँ का राजा उस टाइम? कालाशोक थे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पुरोहित कौन थे? सबक मीर। क्या था? साबक मीर, ठीक है। उसके बाद तीसरा कहाँ हुआ? 255 बीसी में हुआ। कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था पाटलिपुत्रा में। तीसरा कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्रा में। कौन थे इसके राजा? अशोक थे, ठीक है। उसके पुरोहित कौन थे? पुतिस, ठीक है। पुतिस थे, ठीक है। उसके बाद प्रथम शताब्दी, चौथी बौद्ध संगति का 72 ईसा पूर्व में हुआ। ये कुंडल वन कश्मीर में हुआ। कनिष्क के शासनकाल में हुआ। अशोक द्वितीय उस टाइम क्या थे? शासन थे। उसके बाद वसुमित्र इसके क्या अध्यक्ष बने, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा इसका स्थान स्थान सबसे पहले राजगीर था, दूसरा वैशाली था, तीसरा पाटलिपुत्रा था। पहला इनका कौन था? बौद्ध संगति पहला था राजगीर, दूसरा हुआ वैशाली, तीसरा हुआ पाटलिपुत्र, चौथा हुआ कुंडलगमन में, ठीक है। पहले के शासन कौन थे? अजातशत्रु थे, कालाशोक थे। अजातशत्रु कालाशोक, उसके बाद अशोक एवं कनिष्क, अशोक और कनिष्क। अजातशत्रु कालाशोक अशोक एवं कनिष्क थे इसके, ठीक है। उसका पुरोहित में कहा? महाकाश्यप हो गए, साबक मीर हुए, मोगली पुतिस में वसुमित्र हो गए, ठीक है। ये इनके पुरोहित हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अब आते हैं भाई साहब इधर। चौथी बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म दो भागों में बढ़ गया, ठीक है। आपसे पूछेगा कि किस बौद्ध संगति के बाद जो है ना बौद्ध धर्म जो है दो भागों में बढ़ गया था? चौथी बौद्ध संगति, पहला आया हीनयान, दूसरा आया महायान, ठीक है। हीनयान, ये महात्मा बुद्ध के उपदेशों में कोई परिवर्तन नहीं किया इन्होंने। हीनयान मूर्ति पूजा और भक्ति में विश्वास नहीं करते थे। इस संप्रदाय में ग्रंथ का था पाली भाषा में थे। आगे चलकर हीनयान भी दो भागों में बट गया। कौन में? वैभाषिक एवं सौतंत्रिक, ठीक है। हिनयान का आदर्श है कि आर्यत पद की प्राप्ति इनका थी आदर्श है, ठीक है। हिनयान के भारत के दक्षिणी भाग में श्रीलंका, जावा, वर्मा आदि देश में फैला, ठीक है। भारत के दक्षिणी भाग कौन थे? भारत के दक्षिणी भाग में कौन? श्रीलंका, जावा, वर्मा। कौन फैला? हिनयान। हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृति चैत्यगृह काले पुणे में स्थित है, ठीक है। हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृति कहाँ पे है? चैत्यगृह काले पुणे में स्थित है, ठीक है। फिर आता है महायान। ये महात्मा बुद्ध के उपदेशों की परिवर्तन करके इसे आधुनिक रूप दे दिया गया है। ये महात्मा बुद्ध के उपदेशों में परिवर्तन करके क्या है? इसे आधुनिक रूप दे दिया गया है महायान को, ठीक है। बुद्ध को ईश्वर मानकर इनकी उपासना भी करते तथा मूर्ति पूजा भी ये लोग करते हैं, ठीक है। महायान लोग क्या करते हैं? बुद्ध की उपासना करते हैं तथा उसकी मूर्ति पूजा भी करते हैं, ठीक है। इस संप्रदाय का ग्रंथ किस भाषा में है? तो इस संप्रदाय का ग्रंथ संस्कृत भाषा में मिलेगा, ठीक है। हिनयान का महायान का सॉरी महायान आगे चल के क्या वज्रयान शाखा में टूट गया, ठीक है। वज्रयान शाखा ये बौद्ध धर्म के विनाश का कारण बनी, क्योंकि इस लोग में मूर्ति पूजा, मद्यपान, वेश्यावृत्ति को अपना लिया, ठीक है। आपसे पूछेगा किसने वेश्यावृत्ति, मद्यपान आदि सबको अपनाया था? वो था वज्रयान, ठीक है। वज्रयान किससे अलग हुआ था? तो महायान से अलग हुआ था, ठीक है। इस संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ क्या था? तो ग्राह समाज एवं मंजूश्री महकल्प थे। चीन तथा थाईलैंड में, आपसे पूछेगा चीन तथा थाईलैंड में कौन वज्रयान शाखा की अधिकता है, ठीक है। चीन तथा थाईलैंड में कौन वज्रयान शाखा की अधिकता है, ठीक है। बिहार के भागलपुर में स्थित विक्रमशिला विश्वविद्यालय में वज्रयान शाखा की शिक्षा दी जाती है। इसे धर्मपाल ने बनाया था, ठीक है। किसने बनाया था? धर्मपाल ने। विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसने बनाया? धर्मपाल ने। उस टाइम वहां पे किसकी शिक्षा दी जाती थी? वज्रयान की शिक्षा दी जाती थी, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय में महायान की शिक्षा दी जाती थी। आपसे पूछेगा फिर बताइए नालंदा विश्वविद्यालय में किसकी शिक्षा दी जाती थी? महायान की शिक्षा दी जाती थी। जिसके संस्थापक कौन थे? कुमार गुप्त जी थे, ठीक है। जिसे बख्तियार खिलजी ने क्या ध्वस्त कर दिया, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय और भागलपुर का कौन है? विक्रमशिला विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना कुमार गुप्त ने किए थे। यहाँ पे महायान की शिक्षा होती थी। वहीं बिहार के जो विक्रमशिला है वहां पे किसकी शिक्षा होती थी? वहां पे होती थी धर्मपाल की। धर्मपाल ने इसे बनवाया था। वहां पे वज्रयान की शिक्षा होती थी, ठीक है। अब आता ओदंतीपुरी विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म के महायान से संबंधित है। इसके संस्थापक कौन थे? गोपाल थे, ठीक है। गोपाल किसके संस्थापक थे? ओदंतीपुरी विश्वविद्यालय के, ठीक है। कन्हैरी के शैलकृत गुफा में 11 सिर और 4 भुजा, ठीक है।
कि बौद्धिस्ट का अंकलन मिला है। ठीक है, कन्हेरी कसैली कृति गुफा में कितना 18-11 सिर और 4 भुजा बौद्धिस्ट का अंकन मिला है। ठीक है, सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाले बुद्ध की प्रतिमा गुप्त काल में बनाई गई है। ठीक है, सारनाथ की भूमि पे स्पर्श मुद्रा वाले बुद्ध की प्रतिमा किसे गुप्त काल में बनाई गई। बुद्ध की जो खड़ी प्रतिमा है, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा कुषाण काल में बनाई गई थी। कब? कुषाण काल में बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनाई गई थी। गौतम बुद्ध को देवता का स्थान कनिष्क के समय में दिया गया था। कब दिया गया था? कनिष्क के समय में उनको देवता का स्थान दिया गया। भारत में सबसे पहले जिस जिस मानव प्रतिमा की पूजा की गई थी वह बुद्ध की प्रतिमा आई थी। इसी के साथ मूर्ति पूजा का भी नींव रखा गया था। ठीक है, किसने रखा था? कुषाण लोग ने रखा था इसको। ठीक है, चलिए देखो, बुद्ध की 80 फीट की प्रतिमा जो बोध गया में है उसे जापानियों द्वारा निर्मित की गई है। 30 फीट ऊंचा, 10 फीट लंबा गौतम बुद्ध का शयन मुद्रा की मूर्ति बोध गया में बन रहा है। ठीक है, शयन मुद्रा में, एकदम सोया हुआ मुद्रा में है महात्मा बुद्ध जी। और ये कितनी है? 30 फीट ऊंची और 10 फीट लंबा है इसका है। ठीक है, बुद्ध की प्रथम मूर्ति मूर्ति जो थी कौन सा शैली में थी? मथुरा शैली में थी। ठीक है, किसमें? मथुरा शैली में। बुद्ध का सर्वाधिक मूर्ति गंधार शैली में है। सर्वाधिक मूर्ति पूछेगा तो गंधार शैली में। ठीक है, सर्व और पहली मूर्ति किसमें था? मथुरा शैली में। ठीक है, धार्मिक जुलूस प्रारंभ बौद्ध धर्म से हुआ था। ठीक, धार्मिक जुलूस कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो बौद्ध धर्म से धार्मिक जुलूस प्रारंभ हो गया था। ठीक है, भारत था एशिया का सबसे बड़ा मठ। भारत तथा एशिया का सबसे बड़ा मठ कौन था? तवांग मठ, जो अरुणाचल प्रदेश में है। तवांग मठ कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, जो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा बौद्ध मठ है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मठ कहाँ है? पोतला महल लहासा में, लहासा तिब्बत, तिब्बत के लहासा में सबसे बड़ा एकदम बौद्ध धर्म का क्या कहते हैं बौद्ध मठ है वहां पे। ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा बौद्ध मठ कहाँ हो जाएगा? तो वो हो जाएगा वो आपको तवांग, तवांग महल अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, बौद्ध धर्म का शब्दकोश है भाई, ये बौद्ध धर्म का शब्दकोश महाविश्वास सूत्र को कहा जाता है। बौद्ध धर्म को अपनाने वाले शासक कौन कौन थे? शासक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अशोक हो जाएगा, कनिष्क हो जाएगा, नागार्जुन हो जाएगा, अश्वघोष और वसुमित्र। ठीक है, अशोक कनिष्क को याद रखिएगा, अशोक कनिष्क, नागार्जुन, अश्वघोष, नागार्जुन अश्वघोष और वसुमित्र ये लोग क्या थे? वो फॉलो करते थे बौद्ध धर्म को। कौन कौन थे भैया? तो कनिष्क हो जाएगा, कनिष्क हो जाएगा, अशोक हो जाएगा, कनिष्क हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा? अशोक कनिष्क, अशोक कनिष्क, अशोक कनिष्क, अशोक कनिष्क, उसके बाद क्या हो जाएगा? नागार्जुन, अश्वघोष और वसुमित्र। नागार्जुन, अश्वमेघ और वसुमित्र। नागार्जुन, अश्वमेघ और क्या हो जाएगा? वसुमित्र। ठीक है, अशोक बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपने पुत्र महेंद्र को तथा पुत्री को संघमित्रा को, इसका पुत्र का क्या नाम था? महेंद्र, और पुत्री का नाम संघमित्रा को कहाँ भेज दिया? श्रीलंका भेज दिया। ठीक है, बौद्ध धर्म से जुड़े चीन को एक बार देख लीजिए। ठीक है, देखो बौद्ध धर्म में जो गर्म में थे तो उसका क्या था चिन्ह? गर्म में जो थे तो गर्म में थे उसका क्या था? तो हाथी। ठीक है, गर्म में था उसका हाथी था। जन्म जो, तो जन्म का क्या हुआ? कमल हो गया। गृह त्याग का क्या? घोड़ा या महाभिस्त्रीमन कहते हैं इसको। युवा अवस्था को सांड कहते हैं। ज्ञान प्राप्ति को पीपल या बोधि वृक्ष का चिन्ह है। प्रथम जो उपदेश दिए इन्होंने, प्रथम उपदेश को क्या कहते हैं? धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं इसको, धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। समृद्धि को क्या कहते हैं? शेर कहते हैं। निर्माण को क्या पदचिन्ह कहते हैं? मृत्यु को क्या कहते हैं? स्तूप या महापरिनिर्माण कहते हैं। ठीक है, महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ था, महात्मा बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति था, मृत्यु, तीनों है वैसाखी के पूर्णिमा दिन में हुआ था। ठीक है, वैसाखी के पूर्णिमा दिन में हुआ था। वैसाखी पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं। बौद्ध तथा जैन में समानता, ये देखिए बौद्ध और जैन में क्या क्या समानता था। देखो बौद्ध दोनों जो है ना, मोक्ष प्राप्ति तथा पुनर्जन्म में विश्वास किया करते थे। दोनों में मूर्ति पूजा था, भगवान के लिए अस्तित्व का विरोध किया था। ठीक है, दोनों ने कर्मकांड का विरोध किया था। दोनों ही हिंदू धर्म से टूटे हुए थे। ठीक है, अब आते हैं बौद्ध बौद्ध तथा जैन धर्म में अंतर। जैन धर्म में पुनर्जन्म का कारण आत्मा को बताया। जैन धर्म में पुनर्जन्म का कारण क्या किसको बताया? आत्मा को बताया। जबकि बौद्ध धर्म में क्या बताया? बौद्ध धर्म में इच्छा को बताया। ठीक है, इच्छा को बताया। बौद्ध धर्म में जो पुनर्जन्म कारण क्या होता है? आत्मा, उसके आत्मा बताया। ठीक है, जबकि बौद्ध धर्म में इच्छा को बताया।
जैन धर्म में मोक्ष प्राप्ति के लिए संलेखना विधि को अपनाया गया, जबकि बौद्ध धर्म का अष्टांगिक मार्ग को अपनाया गया। ठीक है, अष्टांगिक मार्ग को अपनाया गया। जैन धर्म में क्या लिखाया गया था? जैन धर्म में मोक्ष प्राप्ति संलेखना विधि, वही उसके बाद बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग को अपनाया गया मोक्ष प्राप्ति के लिए। जैन धर्म में ज्ञान प्राप्ति को कैवल्य कहा गया, जबकि बौद्ध धर्म में क्या कहा गया? मोक्ष कहा गया। जैन धर्म में क्या कहते हैं? ज्ञान जैसे प्राप्ति होगा उसे क्या कहते हैं? कैवल्य कहते हैं, जबकि बौद्ध धर्म में क्या कहलाया गया? मोक्ष कहलाया गया। ठीक है, आइए देखते हैं। देखो बौद्ध धर्म के लोकप्रिय होने का कारण क्या था? ठीक है, लोकप्रिय होने का क्या कारण था? तो देखो, जैन धर्म की भाषा पहली बात प्राकृतिक थी। ठीक है, जो कि बहुत ही कठिन थी। वही जबकि बौद्ध धर्म की भाषा क्या थी? पाली थी, जो उस समय की सबसे लोकप्रिय भाषा थी। जैन धर्म में बहुत ही कठोर नियम थे, जबकि बौद्ध धर्म में सरल नियम थे। जैन धर्म में महिलाओं का सम्मान नहीं दिया गया, जबकि बौद्ध धर्म में महिलाओं को बराबरी का अधिकार दिया गया। जैन धर्म में ब्रह्मचर्य तथा अहिंसा पर बहुत अधिक ध्यान नहीं दिया गया। सॉरी, बहुत अधिक ध्यान दिया गया जैन धर्म में, जबकि बौद्ध धर्म में इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। ठीक है, मध्यम मार्ग अपनाया इसने। जैन धर्म में देखो, जैन धर्म में निर्वस्त्र रहने का प्रावधान था, जो कि असभ्य प्रतीत होता था, जबकि बौद्ध धर्म में नि, निर्वस्त्र रहने का प्रावधान नहीं था। ठीक है, जैन धर्म में केवल 2 संगतियां हुई थी, जबकि वो 900 वर्ष के अंतराल पे, जबकि बौद्ध धर्म में 4 संगतियां हुई थी 100 वर्ष के अंतराल पे। जैन धर्म के बड़े बड़े राजा का समर्थन नहीं मिल सका। जैन धर्म को मानने वाले प्रमुख राजा चंद्रगुप्त मौर्य तथा खारवेल थे, जबकि बौद्ध धर्म में बड़े बड़े राजा आए, जैसे अशोक आ गया, कनिष्क आ गया, उसके बाद क्या कहते हैं, नागार्जुन आ गए, ये सब थे। ठीक है, अशोक, कनिष्क, पाल वंश के कुछ शासक थे। अशोक के कारण बौद्ध धर्म श्रीलंका तथा चीन था पूर्वी एशिया में लोकप्रिय हुआ। अशोक ने इस बौद्ध धर्म को श्रीलंका, चाइना, पूर्वी एशिया में फैलाया। ठीक है, अब देखो, जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म दोनों में पिछड़ने का कारण क्या रहा? देखो, दोनों ही धर्म हिंदू धर्म की कुरीतियों से विरुद्ध आवाज उठाकर आगे बढ़ा था। इन लोगों में मूर्ति पूजा था कर्मकांड का विरोध किया था, किंतु कालांतर में इन लोगों में भी कुरीतियां आ गई। ये लोग भी मूर्ति पूजा और कर्मकांड करना शुरू कर दिए। ठीक है, दोनों धर्मों में हिंदू धर्म के वर्ण जाति प्रथा का विरोध किया, किंतु कालांतर में इनमें भी जाति व्यवस्था आ गई। बौद्ध तथा जैन मठों को मठाधीश धार्मिक बिंदुओं पर कम ध्यान देने लगे और लोग भोग विलास में ज्यादा लग गए। ठीक है, जैन तथा बौद्ध धर्म की कमजोरियां, स्थिति का फायदा उठाकर शंकराचार्य ने हिंदू हिंदू लोगों को जागरूक किया, तथा साथ ही गुप्त काल के राजाओं ने हिंदू धर्म में अनेक त्योहार इत्यादि जोड़कर हिंदू को एकत्रित कर दिया। तो ठीक है, ये सब अभी का बौद्ध धर्म का था। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं, और पढ़ते हैं हम लोग क्या कहते हैं, जैन धर्म का क्वेश्चन देखते हैं। ऐसा ये कुछ और भाग था, चलिए इसको कल देखेंगे, लेकिन आज यहीं तक रखते हैं, क्योंकि इसका क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा है। चलिए, आप सभी देख लिए हैं, सब कुछ पढ़ लिए हैं थ्योरी, अब हम इसको क्वेश्चन देखेंगे। थोड़ा सा वीडियो लंबा बनेगा, क्योंकि क्वेश्चन भी है, डिस्कशन भी है, इसीलिए। ठीक है, आइए। पहला क्वेश्चन है, बताइए, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में, 558 ईसा पूर्व में, 561 ईसा पूर्व में, 544 में। गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में, कहाँ हुआ था? इसका कपिल वस्तु, लुम्बिनी का कपिल वस्तु में। ठीक है, गौतम बुद्ध का जन्म कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, इसका पिता का नाम क्या था? सुद्धोधन था, जो कि शाक्य कुल वंश के थे, और इसकी माता का नाम था क्या? महामाया था, जो कोलीय कुल वंश की थी। ठीक है, 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने अपना गृह त्याग कर दिया, जिसे क्या कहा गया? महाभिनिष्क्रमण कहा गया। ठीक है, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में माना जाता है? तो आप सभी जानते हैं, उनका महापरिनिर्वाण या उनका जन्म है, उनका गृह त्याग को हम लोग क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थे? आप सभी जानते हैं, गौतम बुद्ध की माँ किससे थे? अभी जस्ट हम आपको बताएं, कोलिया वंश से थे। ठीक है, कोलिया वंश से थे। ठीक है, ये लिच्छवी वंश से किसके थे? इसके लिच्छवी वंश से रिलेटेड थे, महावीर स्वामी की माता दी थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बुद्ध का जन्म हुआ था, बताइए कब? बुद्ध का जन्म कब हुआ था? वैशाली में, लुम्बिनी में, कपिल वस्तु में, या पाटलिपुत्र? लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, लुम्बिनी में इसका जन्म हुआ था। ठीक है,
लुम्बिनी कपिल वस्तु में इसका जन्म हुआ था, तो कपिल वस्तु सटीक होना चाहिए ना। अच्छा चलिए, जिला का नाम ले लिया, चलो लुम्बिनी में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा नाम बुद्ध का दूसरा नाम था, बताइए कौन सा नाम दूसरा? पार्थ, परछन, मिहिर या गुडकेश? तो इसका दूसरा नाम क्या था? मिहिर था। क्या नाम था? मिहिर। ये गौतम के बचपन का नाम क्या था दोस्त? गौतम के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। उन्हें शाक्य मुनि, तथागत तथा नामों से जाना जाता है। आदि आदि गुरु शंकराचार्य को परछन बौद्ध या छिपा हुआ बुद्ध मार्गी कहा जाता है। ठीक है, आदि गुरु शंकराचार्य को क्या कहते हैं? परछन बौद्ध या छिपा हुआ बुद्ध मार्गी कहा जाता है। ठीक है। अतः अतः पार्थ, परछन, मिहिर, गुडाकेश भगवान बुद्ध के अन्य नाम नहीं है इस प्रकार। अच्छा, पार्थ और परछन, मिहिर, गुडाकेश भगवान बुद्ध के अन्य नाम नहीं है। ठीक है। ये क्वेश्चन क्या कहा था, एक बार रुकिए तो कौन सा नाम बुद्ध का दूसरा नाम है? मिहिर। ठीक है, ठीक है। मिहिर कैसे हो जाएगा? नहीं नहीं, गलत हो जाएगा। ये कोई भी इसका नाम जो है ना नहीं था। ई नंबर आंसर हो जाएगा ना। अच्छा, आंसर भी ई नंबर दिया। चलिए सॉरी, समझ आते हैं, ध्यान नहीं दिए थे हम। वही हम सोचे कि मिहिर तो नहीं होगा, मिहिर तो पढ़े ही नहीं है। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं है। जो पार्थ, परछन, गुडाकेश है, ये सभी शंकराचार्य जी का नाम है। ठीक है। इसका नाम है शंकराचार्य जी का। क्या नाम है? पार्थ है, परछन हो गया, मिहिर हो गया, गुडाकेश हो गया। ठीक है। यहाँ देखिए लिखा भी है यहाँ पे कि पार्थ, परछन, मिहिर, गुडाकेश आदि महात्मा बुद्ध के नाम नहीं है इस प्रकार। शंकराचार्य जी का ये नाम है। ठीक है। परछन बौद्ध किसे कहते हैं? शंकराचार्य जी को कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर इसमें कहता है, निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म स्थल था? बताइए किससे? मौर्य से, शुंग से, सातवाहन से, कुषाण से? तो क्या होगा आंसर इसका? मौर्य से। देखो भैया, मौर्य वंश के शासक अशोक के रूमनदेही अभिलेख था। ठीक है। मौर्य वंश के शासक अशोक के रूमनदेही अभिलेख से, ठीक है, रूमनदेही अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। इस अभिलेख के अनुसार अशोक राज्याभिषेक के 20 वर्ष बाद यहाँ आया था और उसने इस स्थान की पूजा की थी जहाँ शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म हुआ था। साथ ही उस अभिलेख में लुम्बिनी के बुद्ध का जन्म स्थल होने के कारण इसे बलि के कर के मुक्त घोषित किया था। बलि के कर से मुक्त घोषित किया था एवं भू राजस्व कर जो है ना, उपजाऊ का 1/8 भाग लेने की घोषणा कर दी थी। ठीक है। क्या कर देता, वहां के जमीन का जो हिस्सा था, जमीन का हिस्सा जो कर आता था, बोले आज से यहाँ पे जो कर आएगा 1/8 हिस्सा में आएगा। ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे जो बलि कर जाता है, बलि कर को यहाँ पे मना कर दिया था। ठीक है, समाप्त कर दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित रोमन अभिलेख में मिलता है अशोक के। ठीक है। निम्नलिखित में कौन एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? अभी जस्ट हम लोग देखे रोमन अभिलेख में। रोमन अभिलेख में यह चिन्हित है जिसमें कि गौतम बुद्ध का जन्म स्थल कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध जहाँ शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म हुआ था। ठीक है। लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजाओं के अभिलेख में सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? अभी जस्ट मिले अशोक का ये जो है ना, अशोक का ऐसे आलेख था जिसमें कि यह बात चर्चा था। महाबुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? देखो, महाबुद्ध का महापरिनिर्वाण कहते हैं, महापरिनिर्वाण किसे कहते हैं? जब मृत्यु हो गया। मृत्यु कहाँ हो गया था? कुशीनगर में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुशीनगर में हुआ था। ठीक है। कुशीनगर में इसका मृत्यु हो गया था। ठीक है। और लास्ट उपदेश भी इन्होंने कुशीनगर में ये दिए थे, सुभद्र को दिए थे। ठीक है। बौद्ध धर्म प्रचार करते हुए महात्मा बुद्ध मल्लों के राजधानी पावापुरी पहुंचे थे। पावापुरी जहाँ पे वह चंदू नामक लुहार की अम्र वाटिका में ठहरे थे। किसके और रुके थे? तो चंदू चंदू नामक लुहार के अम्र वाटिका में ठहरे थे। उसने बुद्ध को शुकर मद खोने को दिया जिससे कि रक्तस्राव हो गया और भयानक पीड़ा उत्पन्न हो गई। इस वेदना के बाद वे कुशीनगर मल राजधानी कुशीनगर के मल गणराज की राजधानी पहुंचे। यहीं पे 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में, आपसे पूछे कि जब मृत्यु हुई थी कब हुई थी? 80 वर्ष की अवस्था में उनकी ने शरीर त्याग दिया। बौद्ध ग्रंथ को इसे महापरिनिर्वाण कहा गया। ठीक है। क्वेश्चन आता है, गौतम बुद्ध का महापरिनिब्बन जिस राज्य में हुआ था वह कौन सा था? तो वह मल्ल का था। वो मल्ल का क्षेत्र था। ठीक है, मल्ल के कुशीनगर में। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बौद्ध महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस गणतंत्र में हुआ था? मल्लों में, लिच्छवी में, शाक्यों में या पालों? आप सभी जानते हैं, मल्लों मल्लों के गणतंत्र में हुआ था।
महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण, ठीक है। गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया था? तो निर्वाण कहाँ पे प्राप्त किया था दोस्त? वो कुशीनगर, कुशीनगर में उन्होंने किया था, ठीक है। श्रावस्ती में क्या किया था? श्रावस्ती में सबसे अधिक इन्होंने उपदेश दिया था। सारनाथ में क्या था? सारनाथ में इन्होंने पहली बार उपदेश दिया था। लुम्बिनी, लुम्बिनी में इसका जन्म हुआ था, ठीक है। महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है, बताइए कहाँ? महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ पर अवस्थित है? महापरिनिर्वाण जहाँ पे होगा वही मंदिर होगा। तो महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? कुशीनगर में हुआ था, कुशीनगर में स्थित है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से किसका संबंध बुद्ध के जीवन से था? चलिए हम लोग कहाँ पे थे? ये क्वेश्चन नंबर 14 को हम डील कर रहे थे। निम्नलिखित राज्यों में से किसका संबंध बुद्ध के जीवन से था? बताइए। अवंती से, गंधार का, कौशल का, मगध का। बताइए किसका था? देखो सबसे पहली बात तो मगध तो हो ही जाएगा, ठीक है। कौशल भी हो जाएगा क्योंकि कौशल भी ये गए हुए थे, ठीक है। तो ये दोनों इसका हो जाएगा, लेकिन गंधार और अवंती नहीं हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 3 और 4, ठीक है। देखो विकल्प में दिया गया महाजनपद में से कौशल व मगध महाजनपद, कौशल और मगध महाजनपद का संबंध बुद्ध जीवन से था। गौतम बुद्ध ने अपनी शिक्षा के प्रचार प्रसार में हेतु मगध एवं कौशल दोनों राज्यों में भ्रमण किए हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में कौन था? बताइए। गौतम बुद्ध का गौतम बुद्ध ने सबसे अंतिम में किसको ज्ञान दिए थे? बताइए किसको? वो सुभद्र थे, ठीक है। जब जब गौतम बुद्ध का क्या कहते हैं, मांस खाने की वजह से पेट गड़बड़ हो गया था, उसके बाद ये कहाँ चले? कुशीनगर चले गए। कुशीनगर में इन्होंने सबसे लास्ट बार जो ज्ञान दिए थे, उपदेश दिए, वो सुभद्र को दिए थे, ठीक है। अपने अपने जीवन के अंतिम वर्ष में गौतम बुद्ध ने अपने शिष्य चंदू के यहाँ पे पावा पहुंचे थे। यहाँ इन्होंने शुकर मांस भोज सामग्री खाने से उसका अतिसार रोग हो गया, पीड़ा हो गया। फिर से वह पावा में कुशीनगर चले, फिर वह पावा से कहाँ चले गए? कुशीनगर चले गए। यहीं पर वह सुबद्ध सुबद्ध को अपना अंतिम उपदेश दिए थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है कि बताइए बुद्ध का रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम व्यक्ति था? बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम व्यक्ति था? बताइए कौन था? आनंद, वसुमित्र, घोषाल या सुभद्र? वही कह रहा है रूपांतरित में जिसको अंतिम बार ज्ञान दिए थे वो कौन थे? सुभद्र ही थे, ठीक है। तो फिर आता है बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? देखो बुद्ध भगवान ने जीवन के अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? आपको थ्योरी में पढ़ाए तो वो कहाँ? वैशाली में पढ़ाई बिताई थी, ठीक है। बुद्ध भगवान ने अपने जीवन के अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ मनाई थी? तो वैशाली में मनाए थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन में कहता है निम्नलिखित में से कौन सा बुद्ध मत में निर्माण की अवधारणा को सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? बताइए कौन? बुद्ध निम्नलिखित में से कौन बौद्ध मतों में निर्माण की अवधारणा को सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता था? तृष्णा रूपी अग्नि का समन, स्वयं की पूर्णतः अस्तित्वहीनता, या परम आनंद एवं विश्राम की स्थिति, या धारणीय मानसिक अवस्था। तो इसमें कहता है कि भैया बौद्ध के मत में निर्माण की अवधारणाओं को सबसे व्याख्या कौन करता है? तृष्णा रूपी अग्नि का समन, तृष्णा रूपी अग्नि का समन करता है, ठीक है। आइए इसका मतलब क्या होता है इस बार देख लेते हैं। तो ये बुद्ध ने निर्माण को मन की उस परम शांति के रूप में वर्णित किया है जो तृष्ण, क्रोध, दूसरी विषादकारी मन स्थितियों से परे होता है। यह शांति तभी प्राप्त होती है जब सभी वर्तमान इच्छाओं के कारण समाप्त हो जाए और भविष्य में पैदा हो सकने वाली सभी इच्छाओं को जड़ से नाश हो जाए। निर्माण में तृष्ण और द्वेष के कारण जड़ से समाप्त हो जाते हैं, जिससे मनुष्य के सभी प्रकार के कष्टों या संसार में पुनर्जन्म का चक्र से छूट जाता है। देखो सिंपल सा बात है। बौद्ध मतों में कहा गया था निर्माण निर्माण का अवधारणाओं का सबसे व्याख्या क्या करता था? भगवान ने बोला निर्माण मतलब क्या हुआ? एकदम निर्माण मतलब परम शांति। शांति आपको कब मिल जाएगा? ठीक है, परम शांति कब मिलेगा? जब अपने अंदर के गुस्सा, प्रेम, क्रोध, ईर्ष्या, ये सबको आप समाप्त कर लेंगे और अपने अंदर की जो इच्छाएं तो उसको समाप्त कर लेंगे, उस पर कंट्रोल कर लेंगे, तभी जाकर आपको क्या निर्माण क्या निर्माण प्राप्त होगा, ठीक है। तो ये बातें थी उनकी। चलिए नेक्स्ट बातें हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है बोध गया में किसे ज्ञान प्राप्ति हुई थी? बताइए। महावीर स्वामी जी को? नहीं, महावीर स्वामी जी को रिजुपालिका नदी में हुआ था, रिजुपालिका नदी के किनारे हुआ था, ठीक है। वही गौतम बुद्ध को कौन? निरंजना नदी के किनारे हुआ था इनको। निरंजना नदी के किनारे इनको हुआ था। तो क्या उसका बी नंबर गौतम बुद्ध हो जाएगा? निरंजना नदी के किनारे हुआ था बोध गया में, ठीक है। पीपल ब्रिज के नीचे हुआ था। कितना? 35 वर्ष की अवस्था में इनको हुआ था। अरे यार सिंपल से बात, इन्होंने 29 में गृह त्याग किया था, 6 वर्ष तक कठोर तपस्या किए थे, ठीक है। चले गए थे कहाँ? सबसे पहले गए थे कहाँ पे? अलारकलम के पास संघ दर्शन इन्होंने सीखा था। उसके बाद चले गए रुद्राक्रामन के पास, वहाँ पे योग दर्शन सीखा। उसके बाद कहाँ चले गए? उसके बाद अपने 5 को दोस्तों के साथ लेके
जंगल में जाके सारनाथ चले गए। सारनाथ में जाके तपस्या करने लगे। तपस्या करने का एक महिला आई। महिला ने बोला कि भैया बीनों को इतना भी मत खींचो कि तार टूट जाए, और इतना भी कम मत करो कि बजे ही नहीं। यह सुन के कौन चले, उर्मिला चले गए। उर्मिला के जंगल में जाके वहां पे निरंजना नदी के तट पे पीपल वृक्ष के नीचे उसको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। उसे बोधि, उस वृक्ष को महाबोधि वृक्ष कहा गया, और उस स्थान को बोध गया कहा गया। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। बोलता अलार कलाम कौन कौन थे, बताइए। अलार कलाम कौन थे? बुद्ध के शिष्य थे, एक प्रतिष्ठित बौद्ध भिक्षु थे, या बुद्ध कालीन शासक थे, या बुद्ध के गुरु थे? तो अलार कलाम कौन थे? बुद्ध के गुरु थे। यहाँ से इन्होंने क्या सीखा था? यहाँ से यहाँ पे सांख्य सांख्य दर्शन सीखे थे। क्या? सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन इन्होंने यहाँ पे सीखे थे अलार कलाम के पास। उसके बाद ये यहाँ से कहाँ चले गए थे? अलार कलाम के पास ये चले गए थे कहाँ? इनके पास क्या, रुद्रक रामन के पास। ठीक है, रुद्रक राम के पास गए थे। यहाँ से इन्होंने क्या सीखा? योग दर्शन सीखे। यहाँ से क्या सीखा इन्होंने? योग दर्शन सीखे इन्होंने। ठीक है, फिर उसके बाद ये कहाँ चले गए? उसके बाद ये चले गए अपने 5 मित्र के साथ कहाँ? दीक्षा लेने के लिए जंगल में चले गए, ज्ञान प्राप्ति करने के लिए। कहाँ? सारनाथ। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पे दिया? धर्म चक्र परिवर्तन का मतलब क्या होता है? किसी को अपना उपदेश देना, किसी को अपना ज्ञान देना। सबसे पहली बार कहाँ? सारनाथ में किए थे। सारनाथ जब ये ज्ञान वापस लेकर वापस आए थे तो कहाँ पहुंचे थे? सारनाथ। सारनाथ में अपने दोस्तों को सबसे पहली बार इन्होंने ज्ञान दिया था। ठीक है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? काशी में, सारनाथ में, कुशीनगर में, बौद्ध गया। कहाँ दिया? सारनाथ में। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। ठीक है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया दोस्त? सारनाथ में। ठीक है, सारनाथ में अपना प्रथम वचन किसको दिया था? बताइए। सारनाथ में जिन्होंने अपना प्रथम वचन दिया था, प्रथम जब प्रवचन दिया था, किसको? महावीर जी को दिया, शंकराचार्य जी को दिया, महात्मा बुद्ध ने दिया, गुरु नानक दिया। सारनाथ में जब अपना प्रथम प्रवचन दिया था वो कौन आदमी थे? किसने दिया था? तो हमारे महात्मा बुद्ध ने अपने 5 मित्र को दिया था। ठीक है, गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? बताइए। वैशाली में, कौशाम्बी में, सारनाथ में, पावापुरी में? सीधा मारिए सारनाथ। ग्रंथों के उल्लेखित धर्मचक्र परिवर्तन, अरे भाई, ग्रंथों से उल्लेखित धर्मचक्र परिवर्तन है, बताइए। उनका बोध का दर्शन, जो धर्मचक्र परिवर्तन था क्या था? उनका बुद्ध का दर्शन था। सारनाथ में दिया गया प्रथम उपदेश, सारनाथ में दिया गया प्रथम उपदेश क्या था? धर्मचक्र परिवर्तन था। ठीक है, आइए, धर्मचक्र परिवर्तन किया गया, बताइए कहाँ पे किया गया? तो आप सभी जानते हैं धर्मचक्र परिवर्तन जो किया गया था कहाँ पे? सारनाथ में किया गया था। कहाँ किया गया था? सारनाथ। सारनाथ। बुद्ध ने उपदेश दिए थे भैया, बताइए। बुद्ध ने जो उपदेश दिए थे भैया, वैशाली में, श्रावस्ती में, कौशाम्बी में, राजगिरी में, बताइए कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में सबसे अधिक इन्होंने, सर्वाधिक सर्वाधिक कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में इन्होंने उपदेश दिए थे। ठीक है, कौशल अपना, इसका एक शिष्य था कौशल, उसी के राज में दिए थे। ठीक है, आए थे बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? बताइए। बुद्ध जो ने कौशाम्बी कौशाम्बी आए थे। ठीक है, कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? बताइए। उदयन उदयन के राजकाल में ये आए थे। के सदाति बौद्धि निच्छु किसके काल में आए थे? उदयन उदयन के काल में इन्होंने कौशाम्बी आए थे। ठीक है, कौशाम्बी आए थे। ठीक है, उदयन ने पिंडोर भारद्वाज के प्रभाव से बौद्ध बनने के बाद घोषिताराम बिहार भिक्षु संघ को दान दिया था। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या बताया था कि महात्मा बुद्ध वत्सराज उदयन के शासनकाल में कौशाम्बी आए थे। वहां उन्होंने नम्मा वर्षावास किया। ठीक है, उदयन ने पिंडोर भारद्वाज को प्रभाव में बौद्ध बनने के बाद कोशिताराम बिहार भिक्षु संघ को दान दिया। ठीक है, चलो भाई साहब। अरे यार, थोड़ा सा इसको इधर करो। हाँ ठीक है, ओके डन। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता की गई थी, बताइए किसने? महाकश्यप द्वारा, धर्मसेन द्वारा, अजातशत्रु द्वारा, नागसेन। तो कितना बौद्ध संगति हुआ था? 4 बौद्ध संगति हुआ था। पहला कौन सा हुआ था? पहला हुआ था राजगिरी। पहला कौन था? राजगिरी में। ठीक है, राजगिरी। फिर कहाँ हुआ? वैशाली। वैशाली फिर कहाँ पे हुआ? वैशाली, राजगिरी, उसके बाद? एक मिनट रुको। क्या? राजगिरी, वैशाली, उसके बाद यहाँ पे हुआ था क्या कहते हैं? पाटलिपुत्रा। पाटली, एक मिनट इसको लिख देता था, पाटलिपुत्रा। पाटलिपुत्रा, उसके बाद कहाँ? कुंडल ग्राम हुआ था, जम्मू कश्मीर के कुंड ग्राम में। ठीक है, कुंड ग्राम हुआ था। पहला हुआ था किसके में? अजात शत्रु में। ठीक है, पहला हो गया था अजात शत्रु के शासन काल में। फिर आया काला अशोक। काला अशोक, इसके बाद कौन आ जाएगा? काला अशोक के बाद कौन हो जाएगा? काला अशोक के हो जाएगा, क्या नाम है उसका? कनिष्क। कनिष्क के काल में, कनिष्क के काल में उसके बाद आ जाएगा कौन यहाँ पे? यहाँ पे इसे ये हो गया अशोक द्वितीय। अशोक द्वितीय के शासन काल में। ठीक है, एक मिनट रुकिए।
चलिए, हाँ हम लोग कहाँ थे? तो बहुत संगति पे थी, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। कहाँ थे? 29 नंबर थे। विदु के बौद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगति का स्थापना कहाँ थी? सबसे पहले कहाँ? राजगिरी हुआ, वैशाली में, फिर पाटलिपुत्र, फिर कहाँ थे? कुंडल ग्राम में हुए थे, ठीक है। पहला कौन थे शासक उस टाइम? अजातशत्रु थे, कालाशोक थे, फिर कौन आ जाएंगे? फिर यहाँ कुषाण शासक, कुषाण के कनिष्क आ जाएंगे, उसके बाद कौन आ जाएंगे यहाँ पे? अशोक द्वितीय आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पहला पे कौन हो जाएंगे? चलिए ये सब हो गया। प्रथम बौद्ध संगति देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रथम बौद्ध संगति प्रथम बुद्ध के मृत्यु के तत्काल बाद राजगिरी राजगिरी में हुआ था, ठीक है। इस समय मगध के शासक कौन थे? अजातशत्रु थे। इसी संगति का अध्यक्षता किसने किया? महाकाश्यप ने किया था। अच्छा, महाकाश्यप, महाकाश्यप सबक सबक मीर, देखो बताते हैं। पहला नाम किसका हुआ था? पहला हुआ था यहाँ पे क्या? महाकाश्यप, महाकाश्यप, महाकाश्यप हुआ था। दूसरा नाम साबक मीर था, शावक मीर था। महाकाश्यप साबक मीर, उसके बाद मोगली पुतिस थे, मोगली, मोगली पुतिस थे। उसके बाद कौन था? विश्वामित्र जी थे, ठीक है, विश्वामित्र। ऐसे थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद इसमें बौद्ध के प्रमुख प्रमुख शिष्य आनंद प्रमुख शिष्य आनंद और उपाली भी उपस्थित थे। इसमें बुद्ध के भिक्षुओं का संकल्प हुआ था। संकल्प से सूत और विनय पीतक नामक दो पीतक की विभाजित किया गया था। आनंद तथा उपाली क्रमशः धर्म और विनय के प्रमाण माने गए थे। धर्म और विनय के प्रमाण किसे मानते हैं? आनंद और उपाली जी को मानते हैं। इसमें क्या होता है? दो गो पीतक विभाजित किया था, सूत पीतक और विनय पीतक, ठीक है। अब आते हैं प्रथम बौद्ध संगति अध्यक्ष अध्यक्ष कौन थे, ठीक है, बताइए। प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? महाकाश्यप थे, ठीक है। प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन कौन थे? महाकाश्यप थे, ठीक है। हाँ कहाँ गए? तो यहाँ क्वेश्चन नंबर, वसुमित्र संरक्षक पास में कौन से देश का? इसका आंसर हो जाएगा महाकाश्यप, ठीक है। महाकाश्यप हो जाएगा। तो देखिए कैसे कहते थे। सबसे पहले आ जाएगा कौन? महाकाश्यप थे, प्रथम के महाकाश्यप। दूसरा कौन आ जाएगा? साबक मीर, ठीक है, साबक मीर, साबक मीर। तीसरा कौन आ जाएगा? तीसरा हो जाएगा मोगली पुतिस है, मोगली पुतिस। तीसरा कौन हो जाएगा? मोगली, मोगली पुतिस, पुतिस, मोगली पुतिस। चौथा कौन हो जाएगा? विश्वामित्र जी। चौथा कौन हो जाएगा? विश्वामित्र जी, विश्वामित्र जी, ठीक है। इससे हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन अभी बहुत ज्यादा है, 100 प्लस क्वेश्चन है, सबको डील करना है। बताओ, प्रथम बौद्ध परिषद संचालन निम्नलिखित में से किस एक ने किया था? बताइए, किसने किया था? तो महाकाश्यप जी ने प्रथम किया था। बौद्ध संघ, देखो प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित हुई थी? प्रथम हुआ था राजगिरी में, दूसरा हुआ था वैशाली में, तीसरा हुआ था पाटलिपुत्र और चौथा हुआ था कुंडग्राम में, ठीक, कुंडलग्राम में, ठीक है। उसका सप्तकर्णी गुफा स्थित है, बताइए। अच्छा, सप्तकर्णी गुफा गुफा कहाँ स्थित है? सांची में, नालंदा में, राजगिरी में, पावापुरी में। सप्तकर्णी गुफा कहाँ हो जाएगा? सप्तकर्णी गुफा राजगिरी में हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति हुई थी कहाँ पे? देखो पहली बौद्ध संगति राजगिरी में हुआ, दूसरी कहाँ हो जाएगा? दूसरी हो जाएगा कहाँ? दूसरी होगा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र में, चौथा कहाँ हो जाएगा? कुंडलग्राम में, ठीक है। कश्मीर में कनिष्क के शासन काल में जो बौद्ध संगति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? कश्मीर के जो कनिष्क में, अच्छा कनिष्क कनिष्क में जो हुआ था, चौथा हुआ था, चौथा बौद्ध संगति हुआ था, उसका किसने? वसुमित्र जी ने किया था उनका, ठीक है, वसुमित्र जी ने उसका अध्यक्षता किया था। पहला वाला कौन हो गया? महाकाश्यप। दूसरा हो गया साबक मीर। तीसरा कौन हो जाएंगे? मोगली जी। चौथा हो जाएंगे वसुमित्र जी, ठीक है। देख लो भैया, बौद्ध धर्म की चतुर्थ संगति कुषाण शासक के कनिष्क के राज्यकाल में हुआ था, ठीक है। उसके बाद कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र जी ने की थे। अश्वघोष के उपाध्यक्ष बने थे। अश्वघोष क्या बने थे? इसके उपाध्यक्ष बने थे। इस सभा में महासाधिका का वर्चस्व था। यहाँ पे बौद्ध ग्रंथों को कठिन अंशों पर सम्यक विचार किया गया था, ठीक है, तथा इसके प्रत्येक पिटक पर भाष्य लिख कर उसे विभाषा शास्त्र नामक टीकाओं में संकलित कर दिया गया था। इसी समय बौद्ध धर्म हीनयान व महायान में टूटा था, ठीक है। आपसे पूछेगा बौद्ध धर्म किस संगति में टूटा था? तो चौथी चौथी बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म दो में हीनयान और महायान हुआ था, ठीक है। हीनयान की पढ़ाई कहाँ होता है? हीनयान की पढ़ाई हमारे हीनयान की पढ़ाई को हमारे भागलपुर के विश्वविद्यालय में, भागलपुर के विक्रमशिला विश्वविद्यालय में होता है। वही महायान का परीक्षा कहाँ हुआ था? वैशाली, वैशाली में होता था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
वैशाली नहीं, वही गया का थी जो था, गया थी, नालंदा विश्वविद्यालय था उसमें होता है, ठीक है। बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुए थे बताइए? अजात शत्रु में, अशोक में, धर्मपाल में, कनिष्क। कनिष्क जो था ना, चौथा बौद्ध संगति जो हुआ था वह कनिष्क के समय में हुआ था, ठीक है। इसी टाइम क्या होता हमारे बौद्ध धर्म दो भागों में टूट गया, हीनयान और महायान में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कनिष्क के शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी बताइए? कनिष्क शासन कहाँ तक? तो कश्मीर में हुआ था, ठीक है। कहाँ पे हुआ था? कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था। कुंडल वन में हुआ था, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ था? यहाँ पे दो भाग में टूटा था, ठीक है, बौद्ध सभा। फिर आता है किस शासनकाल में, किस शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कश्मीर में हुआ था? तब हम सब जानते हैं कनिष्क में। चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी बताइए कहाँ पे? कनिष्क के शासनकाल में। ये सब पढ़ लिया तो इसको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। इनमें से किस शासक चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर में आयोजित हुआ था? आप सभी जानते हैं कनिष्क के शासनकाल में। रुक जा। आइए आते 41 नंबर पे बोलता है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। बुद्ध में देवत्वारोपण और उसके बोधिसत्वा के पद पे चलना, मूर्ति उपासना, अनुष्ठान। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा विशेषता है महायान बौद्ध मत की वह है? बताइए कौन सा हो जाएगा? देखो, बुद्ध में देवात्मारोपण भी करना, मतलब देव को देखना, ठीक है। बोधिसत्वा के पथ पर चलना ये भी था उसका। मूर्ति उपासना और मनुष्ठान, ये दो सब था। ये किसका? महायान का था, ठीक है। महायान बौद्ध मत बुद्ध की लोकोत्तर सत्ता एवं देवत्व में विश्वास करता था। बुद्ध के अनेक अवतारों के रूप में विश्वास करता था। साथ ही वह बोधिसत्व के मार्ग पर चलने वाले को बोधिसत्वा कहते थे। जो भी मनुष्य, कहोगे भैया, जो भी मानव मुक्ति में सहायता करता था बोधिसत्वा के पथ पर चलना इस मत में अनुक्रमणीय कहा गया, ठीक है। अब हिंदू धर्म के प्रभाव में बुद्ध ने देवत्व के आरोपण था, साथ ही अनुष्ठान और मूर्ति पूजा महायान की मुख्य पद्धति बन गई, अतः तीनों सत्य हो जाएगा। फिर निम्नलिखित में चार स्थानों में हुई बौद्ध संगति का सही अनुक्रम कीजिए, ठीक है। वैशाली, राजगिरी, कुंडलवन, पाटलिपुत्र। जिससे वो सिंपल सा पहले हो जाएगा राजगिरी, राजगिरी। फिर हो जाएगा क्या? वैशाली, वैशाली। फिर क्या हो जाएगा? वैशाली के बाद क्या हो जाएगा? फिर आएगा पाटलिपुत्रा, पाटलिपुत्र। फिर कौन आ जाएगा? कुंडल वन, ठीक है। कुंडल, कश्मीर, कुंडल वन, इस तरह हो जाएगा। देखिए कौन सा है, जगह मिला लीजिएगा तो 4 नंबर शो हो रहा है, ठीक है। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? द्वितीय बौद्ध संगति वैशाली में हुआ था, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट होगा वहां रुकेंगे, बाकी इसको ऐसे टिक मार के निकलते जाना है। तृतीय बौद्ध सभा कहाँ हुआ था? जैसे बताएं, तृतीय कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्रा। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था, प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था अनिरुद्ध के शासनकाल में, अजातशत्रु के शासनकाल में, बिंबिसार में, उदयभद्र में। क्या हो जाएगा? अजातशत्रु के शासनकाल में। कौन कौन था? पहला था अजातशत्रु, अजातशत्रु, काला अशोक। दूसरा कौन था? काला अशोक, काला अशोक। तीसरा कौन था? अशोक, काला अशोक। चौथा कौन था? वही कनिष्क, कनिष्क के काल में, गोस्वांश। क्या होता है? निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी? बताइए किसमें? नालंदा, गया, राजगीर, बोध गया। किसमें हुआ था? तो राजगीर में भैया प्रथम बौद्ध सभा। निम्नलिखित में किस शासक के द्वितीय द्वितीय सभा का आयोजन किया था? द्वितीय सभा काला अशोक थे भैया, और कौन? प्रथम बौद्ध परिषद कौन गए? महाकश्यप हो गए। द्वितीय कौन है? साबकी मीर हो गए। तीसरा कौन गया? मोगली हो गया। चौथा कौन गया? वसुमित्र जी हो गए, ठीक है। इसी तरह याद करना, जल्दी आगे बढ़ना है, ठीक है। 49 नंबर देखो, जन्म। जन्म इनका कहाँ पे हुआ था? आप सभी जानते हैं, जन्म इनका लुम्बिनी में हुआ था। ज्ञान की प्राप्ति सारनाथ में नहीं। अरे भाई मेरे, क्या हो गया? गड़बड़ का ही कर रहे हो भाई। रुक जाओ मेरे भाई, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। जन्म कहाँ हुआ दोस्त? जन्म लुम्बिनी में हुआ। उसके बाद ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ? बोध गया में हुआ। प्रथम ने प्रवचन कहाँ पे दिया? सारनाथ में दिया। निधन कहाँ हो गया? कुशीनगर में, ठीक है। इस तरह हो जाएगा।
क्योंकि एक मिनट यहाँ क्या बोलता है, महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के समीप लुम्बिनी में हुआ था। उरुग्वेला बोध गया में वैशाख पूर्णिमा की रात को उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। काशी के श्री पतन सारनाथ में उन्होंने प्रथम उपदेश दिए। अच्छा, काशी के श्री पतन में दिए थे उन्होंने, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन के किस घटना का चित्रण मिरिक साहित्य चक्र द्वारा किया गया था? बताइए किसका? महाविष्णु के निर्माण का, संबोधि का, प्रथम उपदेश का, निर्माण का? बताइए किसका हो जाएगा? इसका हो जाएगा प्रथम उपदेश का, ठीक है। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग शहीद चक्र द्वारा हुआ था? बताइए किसमें? प्रथम उपदेश का, ठीक है। फिर आता 51 नंबर में क्या बोल रहा है? तो जन्म, जन्म का चित्र क्या था? जन्म का था, जन्म था कमल। जन्म का क्या हो जाएगा? कमल। जन्म का क्या हो जाएगा? कमल चिन्ह हो जाएगा। प्रथम प्रवचन का क्या था? धर्मचक्र परिवर्तन, ठीक है। प्रथम धर्म महाबोधि, महाबोधि का क्या था? महाबोधि का शायद बोधि वृक्ष था, ठीक है। त्याग का क्या था? घोड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं गुरु। करमापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के किस वर्ग का है? बताइए। गेलु गोलुगपा, कंग्युपा, साक्यपा या लिंगमापा? बताइए। करमापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के किस वर्ग का है दोस्त? वो हो गया कंग्युपा। किसका होगा? कंग्युपा। करमापा, कर्मापा को से करमापा मिलाइएगा, को से कंगुपा, ठीक है। इसे मिला लीजिएगा, ठीक है। करमापा लामा तिब्बत के बौद्ध संप्रदाय किस वर्ग का है? तो कंग्युपा का है, ठीक है। इसके आते हैं महात्मा बुद्ध के संबंध में। महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पे कौन सही है? इसका जन्म कपिल वस्तु में हुआ था। इन्होंने बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया था। इन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया था। इन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया था। बताइए कौन सा हो जाएगा? ये सभी हो जाएगा। इन्होंने कपिल वस्तु में जन्म हुआ, इन्होंने बोध गया में ज्ञान प्राप्ति किया, वैदिक धर्म को एकदम अस्वीकार कर दिया, इन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया। ये भी बात सही है। यहाँ यहाँ बोलता है बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहाँ पे गौतम बुद्ध पैदा हुए थे। नहीं, जहाँ पे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बी नंबर मारिए। 35 वर्ष के अवस्था में इसको वैशाखी पूर्णिमा के दोनों दिन में पीपल वृक्ष के नीचे उसको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, निरंजना नदी के तट पे। आइए आते हैं। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की स्पीढ़ी का क्रम है? तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी? कितना? पंचमी। बोध गया में जो बोधि वृक्ष है अपने वंश के स्पीढ़ी का क्रम नंबर कितना? क्रम पीढ़ी का पंचमी वंश है, ठीक है। देखो भाई, महाबोधि मंदिर में स्थित वर्तमान बोधि वृक्ष वह नहीं है जिसके नीचे बैठकर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। वैनसेंग के अनुसार उस मूल वृक्ष को 7वीं शताब्दी में सम्राट शशांक ने नष्ट कर दिया था। वर्तमान वृक्ष जिसे हम देख रहे हैं या 5वीं पीढ़ी का वृक्ष है, जिसे अलेक्जेंडर कनिंघम ने लगवाया था, ठीक है। यह वृक्ष पूरी तरह संरक्षित है और केवल इसे गिरी हुई पत्तियों पत्तियों को छूने और उठाने का अधिकार है, समझे। तोड़ने होने का अधिकार नहीं है गुरु। आइए, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? बताइए। ये तो बौद्ध गया हो जाएगा, ये सब आप मानिएगा, ठीक है। क्योंकि यहीं पे इसको ज्ञान का प्राप्ति हुआ था। और उस निरंजना नदी का क्या नाम है? उसका नाम हो गया फाल्गु नदी, ठीक है। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? बताइए। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? बताइए। आत्मा संबंधी विवाद से, ब्रह्मचर्य से, धर्म कर्म कांड से, आचरण की शुद्धता पवित्रता से। देखो, आत्मा संबंधी विवाद से तो नहीं है, ब्रह्मचर्य से भी नहीं है, कर्म कांड से नहीं है। ये आचरण की शुद्धता पवित्रता से जो है, आचरण की शुद्धता व पवित्रता से। महात्मा बुद्ध के उपदेश आचरण की पवित्रता और शुद्धता से संबंधित है। बुद्ध के उपदेशों में आत्मा संबंधी विवाद नहीं है, कोई भी धार्मिक कर्मकांड भी नहीं है। आइए यहाँ पे अत्य बोलता है निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में संघ प्रमुख होना चाहता था? तो चाहता तो देवदत्त ही था, ठीक है। देखो, देवदत्त देवदत्त क्या था? देवदत्त था बुद्ध का चचेरा भाई। वह पहले उसका अनुरत बना और फिर उसका विरोधी बन गया। वो बौद्ध संघ में बुद्ध को हटाकर स्वयं संघ का प्रधान बनना चाहता था, किंतु उसे अपनी सफलता नहीं मिली। वसुता देवदत्त उसी दिन से संघ का प्रधान बनने की सोचने लगा था। वह पहले पहले भिक्षुक बना था, ठीक है। गौतम बुद्ध ने गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्नलिखित में से किसे नामांकित किया था? बताओ। आनंद को, महाकाश्यप को, उपाली को? इनमें से किसी को नहीं किया था दोस्त, ठीक है। देखो, ये सिंपल सा बात है। कुशीनारा में मल्लों के सालवन में विश्राम के दौरान अपनी मृत्यु से पूर्व बुद्ध ने भिक्षु को निकट बुलाकर धर्मोपदेश दिया। कहा, आनंद, शायद तुम ऐसा सोचो कि हमारा शास्त्र चले गए,
अब हमारा शास्त्र नहीं है। आनंद ऐसा मत समझना, मैंने जो धर्म और विनय किए हैं मेरे बाद वे ही तुम्हारे शास्त्र होंगे। इस प्रकार स्पष्ट है कि बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसी को नामांकित नहीं किया था, बल्कि अपने उपदेश धर्म एवं विनय को ही मार्गदर्शक बताया था। ठीक है, धर्म और विनय को ही मार्गदर्शक बनाया था। ठीक है, फिर आता अष्टांगिक मार्ग संकल्प है। अष्टांगिक मार्ग मार्ग के संकल्प अंग है, बताइए। दीपांशी की विषय वस्तु का, दिव्य दान की विषय वस्तु का, महापरिनिर्वाण की विषय वस्तु का, धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का। तो अष्टांगिक मार्ग क्या था? धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र की विषय का ये बात था। ठीक है, तो गौतम बुद्ध ने चतुर्थी आर्य सत्य से दुख निरोध का उपासना बताया। इसे दुख निरोधक प्रतिपदा कहा गया। ठीक है, इसे माध्यमिक प्रतिपदा या माध्यमिक मार्ग भी कहते हैं। इस माध्यमिक प्रतिपदा में 8 सोपान है, इसलिए इसे क्या अष्टांगिक मार्ग कहा गया। ठीक है, ये 8 सोपान कौन है? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक आजीवक, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि है। ठीक है, गौतम बुद्ध के बारे में निम्नलिखित में क्या सत्य है? ठीक है, वे कर्म में विश्वास करते थे। बताइए, क्या वे कर्म में विश्वास करते थे? बिल्कुल भैया, वो कर्म में विश्वास करते थे। आत्माओं का शरीर का परिवर्तन मानते थे। आत्माओं को इस शरीर का परिवर्तन ना भैया। निर्माण प्राप्ति में विश्वास करते थे। बिल्कुल करते थे भैया। ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते थे? ना भैया। इसका अगर माना जाए तो 1 और 3 सही माना जाएगा, बाकी तो 1 और 3 ऑप्शन में नहीं है, इसलिए यहाँ पे दिया है। देखो, महात्मा बुद्ध जन कर्म सिद्धांत में विश्वास करते थे, वे आत्मा में विश्वास न करते हुए भी पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। इसलिए तो उन्होंने कहा था भैया कि पुनर्जन्म जो है ना मनुष्य की इच्छाओं का कारण है। क्या है? इच्छाओं का कारण है। ठीक है, तो बुद्ध के अनुसार चेतना चेतना कर्म फल का पुनर्जन्म होता है। वे निर्वाण प्राप्ति में भी विश्वास करते थे, किंतु ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते थे। अतः कथन 1 और 3 सही हो जाएगा, बाकी गलत हो जाएगा। बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों का प्रवेश की अनुमति बौद्ध द्वारा दी गई थी। श्रावस्ती में, वैशाली में, राजगिरी में, कुशीन में। देखो, वैशाली में इनके जो प्रिय शिष्य थे आनंद, आनंद ने ही कहा था कि स्त्रियों का प्रवेश किया जाए। सबसे पहली बार जो स्त्री बनी थी उसकी मौसी थी गौतमी, जो कि शिष्य बनी थी। उसके बाद कौन थी? अमरपाली जी बनी थी। ठीक है, त्रिपिटक क्या है दोस्त? बताओ, त्रिपिटक क्या है? गांधी जी के 3 बंदर है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, महावीर जी के 3 नगीने हैं, बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। ठीक है, विनय पिटक, सुत पिटक और विनय पिटक, सुत पिटक और क्या? अभिधम पिटक। ठीक है, ये त्रिपिटक है। ठीक है, बुद्ध की मृत्यु के बाद इनकी शिक्षाओं को संकलित करके 3 भागों में बांटा गया था। इन्हीं को क्या त्रिपिटक कहते हैं। ये विनय पिटक थे जो संघ संबंधी नियम एवं आचार की शिक्षा थी। विनय पिटक में क्या था? संघ संबंधी नियम और आचार की शिक्षा। सुत पिटक में क्या था? धार्मिक सिद्धांत था। ठीक है, और अभिधम पिटक में क्या था? दार्शनिक सिद्धांत। धार्मिक सिद्धांत सुत पिटक में और आधुनिक दार्शनिक पिटक अभिधम पिटक में। ठीक है, त्रिपिटक ग्रंथ किस किस धर्म से संबंधित है? बताइए। वैदिक धर्म, ये सभी जानते हैं, बौद्ध धर्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए 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 चलिए, बहुत इसमें क्वेश्चन है। त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? ये सब आप जानते हैं, बौद्ध धर्म के हो जाएंगे। ठीक है, त्रिपिटक, एक मिनट रुकिए तो। चलो, त्रिपिटक निम्नलिखित में से त्रिपिटक निम्नलिखित में से किसके संबंधित पुस्तक है? तो आप सभी जानते हैं किसका हो जाएगा, ये बौद्धों का हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आता है, निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? बताइए। दीघ निकाय, विनय पिटक या विधम पिटक या विभाषा पिटक। अब जस्ट हम लोग पढ़ रहे हैं किसमें? विनय पिटक में संघ, संघ के नियम कानून। उसके बाद क्या कहते हैं? सूत पिटक में क्या था? सूत पिटक में दर्शन से रिलेटेड थे। अभिधम पिटक में भी दर्शन से रिलेटेड थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है यम, यम बुद्ध पिटक संबंधित है। बताइए, यम, यम सूत से, विनय से, अभिधम से। अभिधम से क्या है? यम बुद्ध पिटक संबंधित है। ठीक है, अभिधम पिटक में दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह मिलता है या प्रश्नोत्तर के रूप में। अभिधम पिटक के अंतर्गत 7 ग्रंथ सम्मिलित है। धम्म संगनी, विभंग, धातु कथा। उसके बाद क्या है? चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किस बौद्ध संगति में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधी प्रवचन दिया है? तो विनय पिटक में, जातक पिटक में, अभिधम पिटक में, सुत पिटक। ये जो सुत पिटक हो जाएगा ना, इसमें जो है ना महात्मा गांधी के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधी प्रवचन संकलित है। ठीक है, सुत पिटक में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधी प्रवचन संकलित है। उसके बाद, अरे भाई का है ऐसे करो, इसे रोहन यार। अर्थात इसमें बौद्ध धर्म के सिद्धांत व उपदेश संग्रह है। ठीक है, बौद्ध धर्म के सिद्धांत व उपदेश किसमें है? सूत पिटक में। विनय पिटक में संघ संबंधी नियम एवं दैनिक जीवन से संबंधित आचार विचार है।
विधि निषेध का संग्रह है। जातकों में बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियां संग्रहित है, ठीक है, किसमें, विनय पिटक में, ठीक है। चलिए अब आगे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन इसमें कहता है बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय, वही बुद्ध धम्म संघ, ठीक है। अब आता है 71 नंबर में बोलता है कि बौद्ध दर्शन के विशेषज्ञता के संबंध में निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए। बौद्ध दर्शन को बौद्ध दर्शन का बीज गौतम बुद्ध की शिक्षाओं में सम्मिलित है। बुद्ध ने हमेशा दार्शनिक समस्याओं को उलझाने के बजाय मानवीय कष्टों में मुक्ति के लिए नैतिक जीवन पर जोर दिया था। क्या यह बात सही है? बिल्कुल ये बात सही है। बौद्ध दर्शन बीज गौतम बुद्ध की शिक्षाओं से मिलता है, हाँ ये बात भी बिल्कुल सही है। देखो गौतम बुद्ध का बीज गौतम बुद्ध की शिक्षाओं में निहित है। महात्मा बुद्ध ने दुख तथा उनके समाधान में संबंधित चार आर्य सत्य का प्रतिपादन किया था। उन्होंने अनुसार दुख के मूल कारण और विद्या के विनाश का प्रमुख उपाय अष्टांगिक मार्ग है। उन्होंने हमेशा दार्शनिक समस्याओं से उलझाने के बजाय मानवीय कष्टों को मुक्ति के लिए नैतिकता जीवन पे अब जोर दिया था। बुद्ध मानवता मुक्ति की ओर ले जाना चाहता था, ठीक है। इस प्रकार जनता उसकी शिक्षा का प्रचार करने के लिए पाली भाषा का उपयोग करते हैं, ठीक है। कहता है 72 नंबर देखिए। 72 नंबर क्वेश्चन को एक बार देखिए। प्राचीन भारत में बौद्ध मठों में प्रवरण नामक समारोह आयोजित किया जाता था, ठीक है। उसके बाद कहा जाता है संघ परिनायक और धर्म तथा विनय विनय वस्तु पे एक एक वक्ता को सुनने का अवसर होता था। वर्षा ऋतु के दौरान मत में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों को स्वीकार का अवसर होता था। या किसी नए व्यक्ति को बौद्ध संघ में प्रवेश देने का समारोह होता था। जो प्राचीन भारत में जो बौद्ध मठों में प्रवरण नामक समारोह होता था वो किस लिए होता था, उसी के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। मतलब किसी नए व्यक्ति को बौद्ध संघ में प्रवेश का समारोह होता था, जिसके अनुसार सिर मुड़वा दिया जाता था और उसको पीले वस्त्र धारण कर दिए जाते थे, ठीक है। फिर दिन बनता आषाढ़ की पूर्णिमा के अगले दिन बौद्ध भिक्षुओं को एकत्र होने का अवसर होता था तथा वे वर्षा ऋतु में आगामी 4 महीनों में निरक्षक आवाज सुनते थे। इसलिए नहीं भैया, इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर। वर्षा ऋतु के दौरान जब मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों को स्वीकारोक्त का अवसर होता था, ठीक है। तो प्राचीन भारत में बौद्ध में प्रवरण नामक समारोह जो होता था किसके लिए होता था, वर्षा ऋतु में। वर्षा ऋतु के दौरान मठों में जब प्रवास के समय भिक्षुओं का द्वारा किया गया अपराध को स्वीकार युक्त अवसर होता था, ठीक है, इसीलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है 73 नंबर गुरु। 73 नंबर में क्या बोलता है कि अच्छा इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। वर्षा ऋतु के समय चार चार महीने बौद्ध भिक्षु महाविहार में निवास करते थे। इस समय धर्म प्रचार का कार्य स्थगित रहता था। वर्षा ऋतु की समाप्ति पर जब पुनः धर्म प्रचार कार्य प्रारंभ होता था तो बौद्ध भिक्षु परवरण नामक समारोह आयोजित करते थे, जिसमें पीछे किए गए कार्यों पर विचार करते हुए आगे की कार्य योजना बनाई जाती थी। और इसके अतिरिक्त भिक्षु इस समारोह में अपने द्वारा किए गए अपराधों को स्वीकार करते थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अशोक रामन विहार निम्नलिखित में किस स्थान पर स्थित है, बताइए। वैशाली में, पाटलिपुत्रा में, कौशाम्बी में, श्रावस्ती में। तो पाटलिपुत्रा में आपको अशोक रामन विहार देखने को मिलेगा। तो प्रसिद्ध प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ महावंश के अनुसार मौर्य वंश अशोक में पाटलिपुत्रा में अशोक अशोक रामन विहार में निर्मित करवाया गया था। इस विहार का निर्माण इंद्रगुप्त नामक घेर भिक्षु के निरीक्षण में हुआ था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ पे है, बताइए। वैशाली में, नालंदा में, राजगिरी में या पटना में। आप सभी जानते हैं राजगिरी में सबसे बड़ा विश्व का शांति स्तूप है, ठीक है। बुद्ध की 80 फीट बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में निर्मित की गई है, बताइए। जापानियों द्वारा, थाई लोगों के द्वारा, श्रीलंकाई द्वारा, भूटानियों के द्वारा। क्या हो जाएगा इसका, जापानियों के द्वारा, ठीक है। बुद्ध की 80 फीट ऊंची बोध गया में स्थित प्रतिमा लाल ग्रेनाइट एवं बलुआई पत्थर में निर्मित है, जिसके निर्माण में 7 वर्ष का समय लगा था। वह प्रतिमा जापान के डाइजोकिया संप्रदाय के सहयोग द्वारा निर्मित की गई थी, ठीक है। सर्वप्रथम स्तूप कहाँ मिलता है, तो बताइए। सर्वप्रथम स्तूप कहाँ मिलता है, तो ऋग्वेद में, जातक कथा में, अर्थशास्त्र में, अष्टगम में। सबसे पहले कहाँ मिलता है, ऋग्वेद में, ठीक है। सर्वप्रथम स्तूप शब्द का वर्णन कहाँ मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है। इसके अतिरिक्त अथर्ववेद, वाजंत्रीय संहिता, तैत्तिरीय ब्राह्मण संहिता, पंचदश ब्राह्मण आदि ग्रंथों में स्तूप के संबंध में जानकारी मिलती है। स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है किसी वस्तु का ढेर, ठीक है। अब देखो, वह वस्तु स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन के किसी घटना से नहीं रहा है वह कौन सा है। सारनाथ तो रहा ही रहा है, उसका बोध गया रहा ही है, कुशीनगर तो यह मृत्यु हुआ, लेकिन सांची में कुछ हुआ था, नहीं, सांची में कुछ नहीं हुआ था, ठीक है। मतलब प्राचीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथन विचार कीजिए। स्तूप का संकल्प मूलतः बौद्ध संकल्प है, क्या यह बात सही है।
ना ही, हाँ बिल्कुल ये बात सही है। स्तूप जो है ना, आमतौर पर अवशेषों का निक्षेप अगर होता था, यह बौद्ध परंपरा के स्तूप के संलग्न अद्वितीय स्मारक संरचना होती थी। क्या बताते हैं, बौद्ध परंपरा में स्तूप होता था एक संकल्प, अपितु स्मारक संरचना होता थी। बिल्कुल ये भी बात सही है। ठीक है, इसका क्या केवल दो सही हो जाएगा इसका। ठीक है, आइए इसका देखते हैं कौन कौन सा सही हो जाता है। इसके बाद पर डिस्कशन देख लीजिए। स्तूप की संकल्पना बौद्ध में पूर्व की गई है। स्तूप शब्द का उल्लेख ऋग्वेद, अथर्ववेद, वाजपेयी संहिता, तैत्तिरीय संहिता आदि ग्रंथों में मिलता है। ये कथन एक सही नहीं है। ठीक है, स्तूप आमतौर पर अवशेषों का निक्षेपागार था, जिससे मृतकों के अवशेष व राख को रखा जा सकता था। मोक्ष प्राप्ति के उद्देश्य में भगवान की पूजा करने का समान जन की गहरी अवस्था के परिणाम स्वरूप स्तूप में आगे चलकर अपना संकल्प अर्पित संरचना स्वरूप किया था। ठीक है, अच्छा तो स्तूप संकल्प मूलतः बौद्ध संकल्प था, ये बात सही नहीं है, बल्कि पहले से भी इससे रिलेटेड स्तूप बनाया गया है। ठीक है, तो निम्नलिखित स्तूपों का सही सही तैथिक अनुक्रम क्या है बताइए। भारहूत, सांची, अमरावती, धमलेख। तो इसमें बोलता है अमरावती, सांची, भारहूत या धमलेख। सांची, अमरावती, भारहूत, ये धमलेख इसको सजाने बोल रहा है। ठीक है, आइए देखते हैं इसका डिस्कशन में क्या कहता है। मतलब भारहूत एवं सांची, भारहूत में सांची के स्तूप की स्थापना मौर्य शासक अशोक के शासनकाल में हुई थी। तो धार्मिक शासकों की स्थापना का संकल्प मूलतः अशोक के शासन काल में हुआ था, इसे गुप्त काल में प्रतिस्थापित कर दिया था। वर्तमान स्तूप बना। ठीक है, अमरावती स्तूप का निर्माण सातवाहन काल में हुआ था। ठीक है, आता है कौन कौन हो जाएगा, पहले कैसे हो जाएगा। पहले हो जाएगा भारहूत, फिर होगा सांची, फिर धमेक स्तूप का निर्माण क्रम निर्धारित करना संभव नहीं है। अच्छा, ये तीनों एक ही कालक्रम में हो गया है ना, भारहूत, सांची एवं धमेक। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बोलता है अनात्मावाद सिद्धांत है, बताइए अनात्मावाद सिद्धांत किसका, सांख्य का, वेदांत का, बौद्ध दर्शन का, जैन दर्शन का। इसका हो जाएगा बौद्ध दर्शन। अनात्मावाद किसका है, बौद्ध दर्शन का। ठीक है, देखो भैया बौद्ध दर्शन में अनात्मावाद का सिद्धांत गौतम बुद्ध के प्रतीत्या समुत्तवाद के सिद्धांत से सिद्ध होता है। इसमें निरात्मावाद भी कहा जाता है। कुछ विचारों के मतानुसार अनात्मावाद का सिद्धांत केवल आत्मा पर लागू होता है, वस्तुतः इसकी आत्मा और भौतिक जगत दोनों की व्याख्या होती है। जब गौतम बुद्ध सर्वनात्मा कल कहते थे, उसका अर्थ होता है कि किसी नित्य चेतना में जड़ तत्व का अस्तित्व नहीं है। ना तो आत्मा नामक नित्य द्रव का अस्तित्व है, ना ही भौतिक पदार्थ नामक जड़ द्रव का। ठीक है, तो द्रव्यता, एकता, तदात्म्य और नित्यता आदि कल्पना मात्र है। ठीक है, संसार और स्थिर और क्षणिक है। इस संबंध में किसके थे, ये तो क्षणिकवाद दिए थे किसने, बौद्ध मतों ने। ठीक है, तो बौद्ध दर्शन में जो क्षणिकवाद होता है को स्वीकार किया गया था। बौद्ध ने स्वयं को अनित्यवाद के सिद्धांत पर प्रतिपादन किया था। क्षणिकवाद अनित्यवाद का तार्किक विषय है, जो बौद्धोत्तर दर्शन में अस्तित्व में आया। ठीक है, क्षणिकवाद के अनुसार विश्व की प्रत्येक वस्तु क्या है, अस्तित्व क्षण मात्र की है। जिस प्रकार नदी की एक बूंद एक क्षण के लिए आसमान आती है, फिर दूसरे क्षण में विलीन हो जाती है, ठीक उसी प्रकार जगत के समित वस्तुएं क्षण मात्र के लिए अपना अस्तित्व कायम रखती है। फिर आता है निम्नलिखित में से किसे एशिया के ज्योतिपुंज कहते हैं, जिसे आप सभी जानते हैं। इसका आंसर गौतम बुद्ध इसके हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 निम्नलिखित में से किसे एशिया का ज्योतिपुंज कहते हैं, आप सभी जानते हैं, ये हो जाएंगे गौतम बुद्ध जी हो जाएंगे इसके। ठीक है, फिर आता है नव नव बौद्धवाद के प्रतिपादक कौन है, बताइए नव बौद्धवाद के प्रतिपादक कौन है। राधाकृष्णन जी, टैगोर जी, अंबेडकर जी, विवेकानंद जी। तो नव नव बौद्धवाद के प्रतिपादक कौन है, अम्बेडकर जी। ठीक है, देखो भीमराव अम्बेडकर द्वारा बौद्ध धर्म की पुनर्व्याख्या करते हुए वे नव बौद्धवाद की संज्ञा दी गई। इसमें प्राय नवयान भी कहा जाता है। ठीक है, नव बौद्धवाद आंदोलन के अंतर्गत अम्बेडकर ने मुख्यतः दलित वर्गों को बौद्ध धर्म के अंतर्गत समाहित करने का प्रयास किया था। इस संदर्भ में उनके द्वारा प्रतिपादित 22 प्रतिज्ञान दिया गया था। ठीक है, अच्छा भीमराव अम्बेडकर ने क्या किया था, बौद्ध धर्म को अपना लिया गया था, इसलिए इन्होंने क्या नव बौद्धवाद का प्रतिपादक इसे कहते हैं। ठीक है, क्षणिकवाद का प्रतिपादन किसने किया था, बताइए आप सभी जानते हैं, बुद्ध ने किया था। ठीक है, क्षणिकवाद, उसके बाद अनित्यवाद, और एक और था क्या कहते हैं, क्षणिकवाद, शून्यवाद था, और अनित्यवाद था। ठीक है, ये सभी था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। बोलता है निम्नलिखित के संस्कृति इतिहास संदर्भ में पारमिता शब्द का सही विवरण निम्नलिखित में कौन सा है, बताइए पारमिता शब्द का सही विवरण क्या है। सूत्र पद्धति में लिए गए प्राचीनतम प्राचीनतम धर्मशास्त्र पाठ या वेदक के अधिकार को स्वीकार करने वाले दार्शनिक संप्रदाय या परिपूर्ण जिनका की प्राप्ति से बोधिसत्व पद प्राप्त हुआ है, बताइए।
भारत के संस्कृति इतिहास संदर्भ में पारमिता पारमिता शब्द का सही विवरण क्या है? ठीक है, चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। यह क्षणिक मध्यकालीन दक्षिण भारत की शक्ति व्यापारी। देखो परमपिता क्या, पारमिता क्या अर्थ होता है? देखो बौद्ध धर्म में बोधिसत्वा के बुद्धत्व प्राप्त करने के लिए पारमिता नामक विशिष्ट साधन का वर्णन किया गया। पारमिता ही एकमात्र ऐसा साधन है जिसके द्वारा बुद्ध की मान्य पदवी, बौद्ध के मानवी बुद्धत्व की प्राप्ति की जा सकती है। बौद्धि बोधिचार्यावतार में आचार्य शांति देव कहते हैं कि जो साधक बुद्धत्व की प्राप्ति के लिए यत्नवान है, अर्थात जो बोधिसत्वा है, जो षष्ठ षष्ठ पारमिताओं को ग्रहण करता है, उन्हें षष्ठ पारमिताओं के प्रज्ञा पारमिता का प्रधान है। ठीक है, तो समझ गए होंगे। 87 नंबर में सर एडविन अर्नाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया आधारित है किस पे? दिव्य दान पर, या ललित विस्तार पर, या शुद्ध पिटक पे, या अभिधम पिटक पे? तो ये ललित विस्तार पे जो है इसका पुस्तक रिलेटेड है किसका? द लाइट ऑफ एशिया, किसमें? ललित विस्तार पे। सर एडविन अर्नाल्ड की पुस्तक है। ठीक है, सर एडविन अर्नाल्ड की पुस्तक है द लाइट ऑफ एशिया, ललित विस्तार की विषय वस्तु पर आधारित है। इस वस्तु का प्रकाशन 1879 ईस्वी में लंदन में किया गया था। ठीक है। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदाय का सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में से कौन था? यह अहिंसा पे बल देते थे? ये बिल्कुल भैया अहिंसा पे बल तो देते थे। ठीक है। जाति रहित समाज था? नहीं, जाति रहित समाज तो दोनों में आ गया था। ठीक है। उसके बाद देवी देवताओं की पूजा करते, हाँ ये दोनों जो है देवी देवताओं का पूजा करते थे। ठीक है, ये दोनों देवी देवताओं की पूजा का विरोध करते थे। ठीक है, तो ये इनके अंदर आ जाएगा। ठीक है, स्तूप पूजा तो एक में था, एक में नहीं था। ठीक है। देखो बौद्ध धर्म और हीनयान और महायान संप्रदायों का सर्वाधिक मौलिक अंतर देवी देवताओं की पूजा था। ठीक है, हीनयान और महायान में क्या कहे, हीनयान और महायान में। ठीक है, हीनयान ने बुद्ध को एक महापुरुष माना जाता था, जबकि महायान उन्हें देवता मानते थे। देखिए पूजा की जाने लगी, इसी के साथ उन्होंने क्या बोधिसत्वा को पूजा पूजा की जाने लगी। 89 नंबर आता है, महात्मा बुद्ध को, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था? यह कनिष्क, कहाँ गया? कनिष्क के शासन काल में इनको राजा का प्राप्त हुआ था। ठीक है। भारत में पहले जिस मानव प्रतिमा की पूजा की जाती थी वह किसका था? तो वो बुद्ध की थी। ठीक है, महायान महायान शाखा ने इनको, बुद्ध को क्या कहते हैं, पूजा मूर्ति के रूप में पूजा करने लगा। ठीक है। क्या आता है, देश में निम्नलिखित में किस मूर्ति पूजा की नींव रखी गई थी? सबसे पहले किसका? बौद्ध धर्म का रखा गया था। गंधार शैली में मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश में संबंध प्रवचन मुद्रा का नाम क्या है? बताओ। वो अभय है, ध्यान है, धर्म चक्र है। अच्छा, यहाँ पे धर्मोपदेश से जो लिया था उसको धर्म चक्र कहते हैं। ठीक है। देखो गंधार शैली की उत्पत्ति का स्रोत एशिया माइनर हेलेनिस्टिक कला है। ठीक है, इस शैली की कला का प्रमुख विषय महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र है। इसके अंतर्गत बुद्ध की धर्म चक्र मुद्रा, ध्यान मुद्रा, अभय मुद्रा और वर मुद्रा आदि मूर्तियों का निर्माण किया गया है। ठीक है, तो इसमें कौन? धर्म चक्र चक्र मुद्रा हो जाएगा। ठीक है। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्नलिखित में किस काल में बनाई गई थी? बताइए, गुप्त काल में, कुषाण काल में, मौर्य काल में, गुणोत्तर? ये सभी हो जाएगा कुषाण काल में। ठीक है, तो कुषाण कुषाण काल में एक गंधार व मथुरा शैली के तहत बौद्ध एवं बोधिसत्वा की बहुसंख्यक मूर्तियों का निर्माण हुआ। वी एस अग्रवाल के मतानुसार सर्वप्रथम मथुरा में ही बुद्ध मूर्तियों का निर्माण किया गया, जहाँ इनके लिए पर्याप्त आधार था। ठीक है। चलिए, बुद्ध की प्रतिमा कौशाम्बी में बनी थी। बुद्ध की प्रतिमा पहली प्रथम प्रथम प्रतिमा कहाँ बनी थी? कौशाम्बी में। परंतु इनके अनेक अनेक विद्वान महात्मा बुद्ध की प्रथम प्रतिमा निर्माण का श्रेय गंधार कला को बताता है। ठीक है, अतः निश्चित तौर पर यह नहीं कहा जा सकता है कि भैया बुद्ध की प्रतिमा कहाँ बनी थी। ठीक है। 94 में आता है, बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त हुई थी? बताइए, गंधार शैली में, मथुरा शैली में, या मौर्य शैली में, या गुप्त शैली? इसको कहा ही जाता किस किस शैली में होगा। ज्यादातर क्या कहते हैं, मथुरा शैली में मिला है, गंधार शैली में मिला है। ठीक है। क्या ये 95 नंबर में बोलते हैं? 95 नंबर में, भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई पड़ती थी, जैसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता था। यह किसका प्रतीक है? बताइए। ये मार पर दृष्टि रखने वाले अपने ध्यान में विघ्न डालने डालने से मार को रोकने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान था। यह मार को प्रलोभन के बावजूद अपनी सुचिता और शुद्धता का साक्षी मानने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान था। यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। बुद्ध अपने अनुयायियों का स्मरण करता था, वे सभी धरती व उत्पन्न होते थे और अंततः धरती से विलीन होते थे और जीवन सकल नहीं भी, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर हो जाएगा। देखो बुद्ध की जो भूमि स्पर्श मुद्रा से तात्पर्य अपने तप की शुचिता और निरंतरता को बनाए रखना था।
बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा। मार के मार कौन थे? कामदेव। मार कौन थे? कामदेव। प्रलोभन के बावजूद अपनी सुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान को प्रदर्शित करता था। ठीक है। भूमि स्पर्श मुद्रा के सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है। मौर्य कला में, शुंग कला में, कुषाण कला में या गुप्त कला में? इसका आंसर हो जाएगा गुप्त कला में। ठीक है। भूमि स्पर्श का सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है किससे? भूमि स्पर्श जो है वो किसमें? गुप्त कला में हो जाएगा। ठीक है। भूमि स्पर्श की जो मूर्ति है किसमें? गुप्त कला में। भूमि स्पर्श मुद्रा के सारनाथ सारनाथ की बुद्ध मूर्ति गुप्त कला से संबंधित है। ठीक है। इसकी आध्यात्मिक अभिव्यक्ति गंभीर मुस्कान एवं शांत ध्यान मग्न मुद्रा भारतीय कला के सर्वोत्तम संकल्प प्रदर्शन करती है। ठीक है। अब आते हैं सारनाथ की मूर्ति स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा कलंकित है। बताइए किसमें? कुषाण काल से, गुप्त काल से, वर्धन काल से, राजपूत। देखो सारनाथ की जो भूमि स्पर्श, देखिए भूमि स्पर्श कहाँ से आएगा? गुप्त काल से। ठीक है। 98 आता है भारत के संस्कृति इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। परिवारक। परिवारक का मतलब क्या होता था? परिवारक का मतलब होता था परित्याग एवं भ्रमणकारी। बिल्कुल सही बात है। शर्मा ने कहता उच्च पद पे पुजारी, नहीं भैया ये गलत वाली बात है। उपासक क्या गया? उपासक। अरे यार इसको यार, उपासक क्या हुआ? बौद्ध धर्म का साधारण अनुगामी, बौद्ध धर्म का साधारण अनुगामी, ये हो जाएगा सही। ठीक है। एक और तीन हो जाएगा सही। कहाँ है बी नंबर में? देखो सिंपल परिव्राजक कौन गया? परित्यागी एवं भ्रमणकारी। ठीक है। उसके बाद भ्रमण कौन गया? भिक्षु एवं साधु करते थे। उपासक कौन गया? बौद्ध धर्म का साधारण अनुयायी। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन शासक ने बौद्ध मत के विस्तार में योगदान नहीं दिया था? हर्षवर्धन ने, कनिष्क ने, अशोक ने, पुष्यमित्र। पुष्यमित्र शुंग ने भैया इसमें नहीं दिया था। ठीक है। अशोक ने तो दिया ही था, कनिष्क ने भी दिया था, हर्षवर्धन ने दिया था। या अशोक ने क्या कहते हैं? पुष्यमित्र शुंग ने नहीं दिया। देखो भैया अशोक, कनिष्क, हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म के विकास में योगदान दिया था, जबकि शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग ने मगध साम्राज्य का अधिकार जमकर जहां एक और यवनों के आक्रमण से देश की रक्षा की, वहीं दूसरी ओर देश में शांति व्यवस्था का स्थापना करके वैदिक धर्म आदर्शों को अशोक के शासनकाल से उपेक्षित हो गए थे पुनः प्रतिष्ठित की गई। इस काल उसका काल वैदिक प्रतिक्रिया अथवा वैदिक पुनर्जागरण का काल भी कहा जाता है। ठीक है। आपसे पूछेगा वैदिक पुनर्जागरण का काल किसे कहते हैं? तो शुंग वंश को। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। कुशीनगर मल गणराज्य की राजधानी थी। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। कुशीनगर मल गणराज्य का बिल्कुल था। कुछ महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। ये बात दोनों सही हो जाएगा। ठीक है। लेकिन एक दूसरे का व्याख्या नहीं करता है गुरु, ये ध्यान में रखिएगा। चलिए आते हैं। अतः लोथल। देखो लोथल प्राचीन गोदी गोदी क्षेत्र है। मतलब कौन सा ये सुमेलित है? प्राचीन गोदी क्षेत्र है, ये तो बात बिल्कुल सही हो जाएगा। सारनाथ बुद्ध का प्रथम धर्मोपदेश है। ठीक है। राजगीर अशोक सिंह का स्तंभ, शीर्ष स्तंभ है। क्या ये बात सही है? ना भैया। नालंदा बौद्ध अधिगम का पहला महापीठ है। ठीक है। एक दो और चार सही हो जाएगा इसमें, सी नंबर में। ठीक है। अब आता है महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते हैं? बताइए। वज्रपाणी, मंजूश्री, पदम पानी या मैत्री? इसका पदम पानी कहते हैं। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को किस अन्य नाम से जानते हैं? पदम पानी से। देखो बौद्ध धर्म में यह माना गया है कि बोधिसत्व में अवलोकितेश्वर की स्थिति मंडित है। उन लोगों ने यह निश्चय किया था कि वे तब तक बुद्ध नहीं बने जब तब तक कि सभी मनुष्यों को निर्माण नहीं हो प्राप्त हो जाता है। वस्तुतः बौद्ध धर्म हिंदू धर्म का प्रभाव परिलक्षित होता है। ठीक है। अवलोकितेश्वर नारायण या पद्मनि विष्णु का भी नाम है। ठीक है। आते 103 नंबर में। आर्य आर्य मंजूश्री मूल कल्प निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बताइए। महायान से, हीनयान से, घेरवाद से या वज्रयान से? ठीक है। आर्य मंजूश्री मूल कल्प महायान तथा वज्रयान बौद्ध धर्म से संबंधित है। महायान तथा वज्रयान कहा गया, महायान वज्रयान दोनों संबंधित है। ठीक है। आर्य मंजूश्री कल्प से। ठीक है। महायान वज्रयान दोनों संबंधित है। ठीक है। आगे आते हैं। भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए। अस्थिर अस्थिरवादी महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है। बताइए। अस्थिरवादी का महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है? नहीं भैया। शून्यवाद हो जाएगा, एकस्वरवाद हो जाएगा, और क्या थे? अनिकेतस्वरवाद था। ठीक है। वो तीनों हो जाएगा और ये नहीं था। लोकेतस्वर लोक लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासंघिक संप्रदाय की एक शाखा थी। हाँ ये भी बात सही है। महासंघ के द्वारा बौद्ध के देवत्वारोपण में महायान बौद्ध धर्म को प्रोत्साहन किया गया था। बिल्कुल एकदम देव उपगमन में महायान महायान आगे हुआ था। ठीक है। केवल दो और तीन सही हो जाएगा। ठीक है। फिर आता है 5 नंबर में। बोलता है भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध है जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे? बताइए कौन है?
अवलोकितेश्वर जी, लोकेश्वर जी, मैत्रेय जी या पदमपय, मैत्रेय जी ने कहता है। ठीक है, देखो भैया, बौद्ध मान्यताओं के अनुसार मैत्रेय एवं बोधिसत्वा है जो पृथ्वी पर भविष्य में अवतरित होंगे। ठीक है, बौद्ध मान्यताओं के अनुसार मैत्रेय एवं बोधिसत्वा जो पृथ्वी भविष्य में अवतरित होंगे, बुद्धत्व प्राप्त करेंगे एवं विशुद्ध धर्म की शिक्षा देंगे। मैत्रेय के अवतरण के भविष्यवाणी ऐसे समय के लिए की गई है जब इस लोक में अनैतिकता, अनाचार इतना बढ़ जाएगा कि मानव जीवन असुरक्षित होता दिखेगा। सुरक्षा के लिए लोग इधर उधर भटकेंगे, सर्व त्राही त्राही मच जाएगा और मानव जीवन संघर्ष बनता दिखेगा। ऐसे आपातकाल में बोधिसत्व मैत्रेय इस भूतल पर भविष्य के बुद्ध के रूप में अवतार लेंगे और वह पुनः बौद्ध धर्म की स्थापना करेंगे और सभी मानव सुख शांति और समृद्धि प्रदान करेंगे। ठीक है, भारत के धार्मिक इतिहास संदर्भ में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। बोधिसत्व बौद्ध मत के हीनयान संप्रदाय के केंद्रीय संकल्प थे। हीनयान नहीं, महायान, अभी जस्ट हम लोग पढ़े है ना। बोधिसत्व किसके थे? महायान, जो कि पृथ्वी पर लेंगे महायान संप्रदाय को होंगे। बोधिसत्व। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। बोधिसत्व अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय है। अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय है। क्या ये बात सही है? देखो, बोधिसत्व समस्त सचेत समस्त सचेत चेतन प्राणियों को उनके प्रबोध के मार्ग पर चलते में सहायता करने के लिए स्वयं ही निर्माण प्राप्ति विलंबित करता है। बिल्कुल, 2 और 3 इसका सही हो जाएगा। देखो आगे इसका डिस्कशन देखते हैं। देखो भाई, बोधिसत्व बौद्ध मतों के महायान संप्रदाय का आदर्श एवं केंद्रीय संकल्प है। महायान का था। ठीक है, बौद्ध धर्म में बोधिसत्व सत्व के प्रबुद्ध शिक्षा को कहते हैं। ठीक है, बौद्ध के प्रबुद्ध एवं शिक्षा को कहते हैं। ठीक है, पारंपरिक रूप से महा दया से प्रेरित बोधिचित्तन जनित सभी संवेदन प्राणियों के लाभ के लिए सहज इच्छाओं से प्राप्त प्राप्त बोध करने वाले बोधिसत्व माना जाता है। ठीक है, इस 10 पारमिकताओं के पूर्ण पालन करने वाले बोधिसत्व कहलाता है। बुद्ध बनने की बोधिसत्व के जीवन की प्रकाष्ठा है। बुद्ध धर्म का अंतिम लक्ष्य संपूर्ण मानव समाज में दुख का अंत करना है। बौद्ध धर्म का अनुसार 4 सत्य वही दुख का समुदाय, दुख का निरोध और दुख का मार्ग। ठीक है, बोधिसत्व पदमपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रित चित्रकारी है जो है अजंता में, बदामी में, बाग में या एलोरा। देखो, अजंता के गुफा में किसका किसका है? बौद्ध धर्म का हो जाएगा। बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म तीनों के से रिलेटेड है। ठीक है, बोधिसत्व पदमपाणि की पेंटिंग स्थित है कहाँ पे? वही अजंता का हो गया, अजंता में। बोधिसत्व पदमपाणि की पेंटिंग कहाँ? अजंता में हो जाएगा। ठीक है, ठीक है भाई सब। क्या था? हीनयान अवस्था विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृति चित्रग्रह स्थित है। बताइए कहाँ पे? पितलखोरा में, जुन्नार में, कारले में या बेडसा में? तो कारले। कारले में क्या हुआ? हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृति है। ठीक है, हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृति चैत्यकृति कहाँ पे? कारले में है। ठीक है, ये पुणे महाराष्ट्र के मावल तालुक में है। ठीक है, इसको याद रखना। हीनयान अवस्था का विशालतम कहाँ पे हो गया? कारले में। ठीक है, निम्नलिखित में से किस शैलकृति गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिला है? तो वो हो जाएगा किससे? कन्हेरी में। कन्हेरी में क्या हुआ? 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकलन मिला है। कहाँ? कन्हेरी में। कन्हेरी में 11 बोधिसत्व का संकलन मिला है। और कार्ले में क्या? हिंदियन अवस्था का विशालतम शैलकृति है। ठीक है, देखो, शैलकृति द्वीपों पर स्थित कन्हेरी गुफा है महाराष्ट्र के मुंबई शहर में स्थित मुख्य पर्यटन स्थल है। यह गुफा संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान परिसर में आता है। प्राचीन अभिलेखों के कन्हा शैल कृष्णगिरी कन्हा गिरी के नाम से प्रचलित कन्हेरी बौद्ध का प्रमुख केंद्र था। कन्हेरी ने एक ही पहाड़ी में सर्वाधिक संख्या में गुफाओं का निर्माण हुआ था। कन्हेरी गुफाओं का निर्माण पहली शताब्दी में किया गया था। इसमें 11वीं शताब्दी में इसमें थे इस्तेमाल भी रही थी। इस गुफा में 41-23 नंबर क्रमित किया गया था। अवलोकितेश्वर की तथा रोचक मूर्ति स्थित है। इसकी 4 गुफाएं, 11 मुख है तथा इसकी किस्म की भारत में स्थित एकमात्र मूर्ति है। इस रूप की उपासना चीनी तुर्किस्तान, कंबोडिया तथा जापान में 7वीं-8वीं शताब्दी में लोकप्रिय थी। ठीक है, उसके बाद आता है विशुद्ध मग के रचयिता कौन है? बताइए। नागार्जुन जी, पद्म संभव जी, वसुबंध जी, बुद्ध घोषा। बुद्ध घोषा क्या? विशुद्ध मग का रचयिता हो जाएंगे। विशुद्ध मग धेरवादी बौद्ध संगति पर रचित महान ग्रंथ है जिसके रचयिता कौन गए? बुद्ध घोष या युद्ध घोषा हो जाएगा। प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था? बताइए किसके? प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था? असंग को, अश्वघोष को, वसुमित्र, नागार्जुन जी को प्रथम शताब्दी में बौद्ध भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था। ठीक है, किसका नाम था उसका? नागार्जुन जी को। नागार्जुन जी को। ठीक है,
आइए यहाँ आते हैं शून्यता का सिद्धांत। शून्यता का सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या था? नागार्जुन जी, नागसेन जी, आनंद जी या अश्वघोष? इसका था नागार्जुन जी ने शून्यता का सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन किया था, ठीक है। माध्यमिक या शून्यवाद मत के प्रवर्तक कौन थे? नागार्जुन थे, जिनके प्रसिद्ध रचयिता क्या है? मध्य माध्यमिक कारिका है, जो सापेक्षवाद भी कहा जाता है, ठीक है। इनके अनुसार प्रत्येक वस्तु किसी न किसी कारण से उत्पन्न हुई है। ये कहता है नागार्जुन। नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय से थे? बताइए, सांक्रांतिक, वैभाषिक या माध्यमिक या योगाचार? जस्ट आएगा क्या इसका आंसर होगा माध्यमिक। जो उन्होंने पुस्तक भी लिखा है क्या? माध्यमिक कारिका। ये शून्यवाद के क्या थे? प्रवर्तक थे, ठीक है। 115 में बोलता है भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं में विचार कीजिए, ठीक है। ऐतिहासिक व्यक्ति और किस रूप में जाने जाते हैं? आर्यदेव बौद्ध दार्शनिक थे। देखो, आर्यदेव कौन हो जाएंगे? बौद्ध दार्शनिक हो जाएंगे, ठीक है। नागार्जुन के शिष्य थे। उसके बाद दिगनाग जो है ना, बौद्ध विचारक थे। कौन हो गए? बौद्ध विचारक। बौद्ध विचारक थे ये बौद्ध विचारक थे। इन्होंने क्या परमानंद, बौद्ध बौद्ध विचारक तो है ही नहीं, ठीक है। तो वही नाग मुनि वैष्णव विद्वान थे। नंद मुनि क्या थे? वैष्णव विद्वान थे, ठीक है। ये बौद्ध मुनि क्या थे? वैष्णव विद्वान थे, ठीक है। तो इसका आंसर ऐसे से हो जाएगा। और ये नंद मुनि जैन विद्वान दे दो यार, ठीक है। केवल मिलान लेके सॉरी सॉरी, ये नहीं हो जाएगा, ये तो बौद्ध बौद्ध विद्वान होगा, ये गलत हो जाएगा। केवल यह एक और तीन इसका मिलान सही है, बाकी दोनों गलत है। बौद्ध बौद्ध शिक्षा का केंद्र बताइए क्या था? विक्रमशिला, वाराणसी, गिरनौर या उज्जैन? तो विक्रमशिला, ये सब तो विक्रमशिला क्या बौद्ध शिक्षा का केंद्र आप जानते हैं। वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित है, बताइए कहाँ पे? बिहार में, उत्तर प्रदेश में, बंगाल में, गुजरात में? इसका आंसर क्या है? गुजरात में वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित है। नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना का युग क्या था? मौर्य काल में, कुशांग गुप्त काल है। किसने? कुमार गुप्त ने इसका स्थापना किया था, कुमार गुप्त को, ठीक है। कुमार गुप्त ने क्या किया था? इसका नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किया था। उसके बाद क्या कहते हैं, विक्रमशिला का स्थापना धर्मपाल ने करवाया था, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? कुमार गुप्त जिसके संस्थापक थे। धर्मपाल ने किसका किया था? तो वही भागलपुर के विक्रमशिला का, ठीक है। गोपाल ने किसका किया था? तो वल्लभी में, वल्लभी विश्वविद्यालय का, ठीक है। आइए यहाँ आते हैं। अच्छा, ये कौन सा? अच्छा, ऊपर में है। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? बताइए, चिकित्सा विज्ञान के लिए, तर्कशास्त्र के लिए, बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध था ये। 121 में बोलता है 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा बिहार का पतन हो गया था। महाबिहार के राजकोषीय प्रश्न मिलना बंद हो गया था। बताइए क्या सही हो जाएगा? दोनों सही हो जाएगा, एक दूसरे का व्याख्या भी हो जाएगा, ठीक है। आइए, नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? बताइए। हुएन स्मारक के लिए, महावीर के जन्म स्थान के लिए, नव नालंदा बिहार या पाली अनुसंधान संस्थान के लिए? पाली अनुसंधान संस्थान के लिए नव नालंदा बिहार विख्यात है। किससे? पाली अनुसंधान संस्थान के लिए क्या नालंदा बिहार महाविहार पाली अनुसंधान संस्थान के लिए फेमस है, ठीक है, नालंदा बिहार। आइए यहाँ देखते हैं क्वेश्चन क्या आता है। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान थे? बताए। तप और भोग के अति का प्रहार, क्या ये सही थे? नहीं भैया। वेद प्रमाण के प्रति अनास्था, ये भी बात सही है। कर्मकांड का फल का निषेध, बिल्कुल ये भी बात सही है। प्राणियों में हिंसा का निषेध, अहिंसा, ये भी बात ठीक है। तो ये दो तीन चार हो जाएगा इसका, ठीक है। तो प्राचीन भारतीय इतिहास संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म और जैन धर्म के भी समान रूप से विद्वान थे? बताइए। तप और भोग के अति का प्रहार। तप और भोग का क्या इसमें विद्वान था? नहीं भैया, ये तो विद्वान नहीं था। वेद पर का अनिष्ठा, ये भी था। और कर्म कांड का निषेध, ये भी था, ठीक है। द निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं था? समान नहीं तो अहिंसा तो था ही, ठीक है। वेदों के प्रति उदासीनता, ये भी था ही, ठीक है। उसके रीति रिवाज का अस्वीकारता, ये भी था। लेकिन आत्मदमन आत्मदमन का नहीं था, ठीक है। फिर बोलता है बताइए, भगवान बुद्ध ने निम्नलिखित चार आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया था। नीचे दिए गए कूट को प्रयोग करके सही क्रम में दीजिए। दुख है, दुखों का निरोध है, दुखों का मार्ग है, दुखों का कारण है। तो बोले दुख होगा, दुख का कारण होगा, ठीक है। दुख निरोध का मार्ग होगा, तो दुख का निरोध होगा, इस तरह हो जाएगा, ठीक है। पहले कौन होगा? ए, फिर डी, फिर कौन? दुख का निरोध हो जाएगा, फिर दुख निरोध का मार्ग हो जाएगा, ठीक है। ऐसे करके बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में धर्म विश्वास करते थे। तो बौद्ध धर्म दोनों विश्वास करते हैं। कर्म एवं पुनर्जन्म के सिद्धांत में सही होगा। बिल्कुल, कर्म एवं पुनर्जन्म सिद्धांत पे ये लोग विश्वास करते थे। मृत्यु के पश्चात मोक्ष का नहीं। स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, नहीं जीवन में। मध्यम मार्ग सर्वश्रेष्ठ है, ये बौद्ध मानता था, जैन नहीं मानता था, ठीक है। आइए, बौद्ध दर्शन के अनुसार विचार कीजिए। पुनर्जन्म नहीं होता है?
बौद्ध धर्म का क्या मतलब अपना जन्म नहीं होता है? हाँ, अपना जन्म का इच्छा में होता था, ये बोला था कि होता है, ये गलत वाली बात हो जाएगा। आत्मा की सत्ता नहीं है, आत्मा की सत्ता नहीं है। तो ये दोनों, इसमें डी आर सही हो जाएगा, ए गलत हो जाएगा, ठीक है, इसका ये हो जाएगा। बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है बताइए? इसमें वर्ण जाति को अस्वीकार नहीं किया गया, क्या ये बात सही है? बिल्कुल। इसमें बौद्ध धर्म में सर्वोच्च सामाजिक कोटि की चुनौती दी थी, बिल्कुल। इसमें कुछ भी शिल्पों को निम्न निम्न माना था, इसमें क्या कुछ शिल्पों को निम्न माना था? ये भी बात सही है। देखो, बौद्ध धर्म में वर्ण व्यवस्था स्वीकार तो किया गया, लेकिन उन्हें ब्राह्मण वर्ण की सर्वोच्चता समानता स्त्री को स्वीकार नहीं किया। बौद्ध धर्म में कुछ शिल्पों उन्हें निम्न माना गया था, ठीक है। अब आते हैं बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों को सम्मिलित कीजिए कि धर्म की सादगी, दलितों के लिए विशेष अपील, धर्म की मिशनरी भावना, स्थानीय भाषा का प्रयोग एवं दार्शनिक द्वारा वैदिक भावना का संदेता। देखो, सबसे पहली बात तो इसका हो जाएगा क्या? दार्शनिक द्वारा वैदिक भावनाओं का संदेता, यह बात तो इससे गलत हो जाएगा। स्थानीय भाषा का प्रयोग, यह बात बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद धर्म की मिशनरी भावना, यह भी बात हो जाएगा। दलितों के लिए विशेष अपील, ये भी था, और धर्म की सादगी, तब न जाके वो भीमराव अम्बेडकर ज्वाइन हुए थे। देखो, आरंभिक मध्ययुगीन समय में बौद्ध धर्म का पतन किस कारण से हुआ था? उस समय तक बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे और विष्णु वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए। अंतिम बिल्कुल, ये बात साथ है। अंतिम गुप्त राजा के समय तक आक्रमण करने वाली मध्य एशिया की जनजाति ने हिंदू धर्म को अपना लिया और बौद्ध को सताया नहीं। गुप्त वंश के राजाओं ने बौद्ध धर्म को पूरा पुरजोर विरोध किया था, नहीं। तो भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए। सैद्धांतिक और समिति जैन मत के संप्रदाय थे, क्या यह बात सही है? नहीं भाई। सर्वशिष्टावादी की मान्यता थी कि दृश्य दृग्विषय के अवयव पूर्णतः क्षणिक नहीं होंगे, अपितु तो अव्यक्त रूप से सदैव विद्यमान रहेंगे। ये वाली बात सही हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित कथनों में विचार करें एवं चैत्य तथा बिहार में क्या अंतर है उन्हें चुनें। बिहार पूजा स्थल है, जबकि चैत्य बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थल है। चैत्य पूजा स्थल है, जबकि बिहार निवास स्थल है, बताइए। बताइए। दोनों जन विशेषता कोई अंतर नहीं है, बिहार एवं चैत्य दोनों ही निवास स्थल के रूप में होंगे या हो सकते हैं, नहीं। चैत्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है दोस्त? चैत्य का शाब्दिक अर्थ होता है क्या? चिता संबंधी, ठीक है। तो शवदाह के पश्चात बचे हुए अवशेष को भूमि में गाड़ कर उनके ऊपर जो समाधि बनाई गई, उन्हीं को प्रारंभ में चैत्य स्तूप कहा गया। इन समाधियों को महापुरुषों द्वारा धातु अवशेष सुरक्षित थे, अर्थात चैत्य उपासनाओं के केंद्र बन गए। चैत्य को क्या करते थे? पूजा करते थे। कालांतर में बौद्धों ने इनकी उपासना का केंद्र बना लिया। चैत्य के समय भिक्षुओं को रहने के लिए आवास बनाए गए, जैसे बिहार के, अगर बिहार को क्या करते हैं? आवास करते हैं, ठीक है। भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और बिहार का निर्माण निम्नलिखित में किससे संबंधित था? आजीविक संप्रदाय से, वैष्णव संप्रदाय, शैव से, नहीं, बौद्ध धर्म से, ठीक है। फिर आता है, बताइए, कुछ शैल कृतियों में बौद्ध बौद्ध गुफाओं को चैत्य कहते हैं, जबकि अन्य को क्या? बिहार। दोनों में क्या अंतर? वही, बिहार निवास स्थल था, चैत्य क्या था? चैत्य क्या था? वो पूजा वाला स्थल था, चैत्य। तो चैत्य पूजा का स्थल था, जबकि बिहार के बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थल था। बी नंबर आंसर हो जाएगा। देखो, यहाँ पे आता है पश्चिमी गोदावरी जिले के गुतंडलुपल्ली में प्रारंभिक चैत्यगिरी और बिहार चट्टान को काटकर बनाए गए थे। पूर्वी चट्टान के चैत्य और बिहार साधारणतः चट्टान को काटकर बनाए गए थे, बताइए कौन सा सही हो जाएगा इसका? इसका सवाल हो जाएगा, क्या कहते हैं, दोनों सही हो जाएगा इसका। देखो, आते हैं 37 नंबर में। धान्य कटक, जो कि महासंघिका और अधीन एक प्रमुख बौद्ध केंद्र के रूप में समृद्ध हुआ था, निम्नलिखित में किस एक क्षेत्र में अवस्थित था, बताइए। आंध्रा में, गंधार में, कलिंग में, मगध में? इसका जो आंध्रा। धान्य कटक जो महासंधिका और अधीन एक प्रमुख बौद्ध केंद्र थे, बौद्ध केंद्र के रूप में समृद्ध था, निम्नलिखित में किस किस क्षेत्र में का अवस्थित हुआ था? आंध्र प्रदेश में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भैया। आज की ये लास्ट क्वेश्चन। सुल्तानी युग में सुल्तानी युग में बौद्धों को कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली थी, बताइए। थेरवाद, हीनयान, वज्रयान या तंत्रयान? बताइए क्या था? वज्रयान। वज्रयान क्या था? बौद्धों के सबसे सबसे प्रभावी प्रभावी प्रभावशाली था, ठीक है। सुल्तानी युग में बौद्धों में कौन सा शाखा सबसे प्रभावशाली था? भैया वज्रयान था। तो ये आज का हमारा बौद्ध धर्म पूरा से कंप्लीट हो गया। कल का और जो लास्ट धर्म बचा उसको पूरा कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो चलेंगे आगे की ओर। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।